right, left, right. Wave your hands. Everyone do it. His Grace Amog Leela Prabhuji. Come on everyone, clap your hands. Everybody clap, 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 clap. Thank you so much everyone, you can sit down. तो अब मैं ले चलता हूं आपको एक बहुत ही अच्छे पंजाबी बॉय की कहानी पर। नाम है उनका आशीष अरोरा जी और पैदाइश हुई उनकी लखनऊ में। वहां से चल करके उस रात को किसको पता था कि आगे जाकर के पूरे भारत में धूम मचाने वाला है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छाने वाला है, जिसकी एक एक वर्ड लोगों के अंदर इतना उत्साह जगा देती है कि वो अपनी लाइफ के ड्रीम पल में अचीव करने की सोच लेता है, ठान लेता है। और उसके साक्षी बनने वाले हो आज आप लोग। जब उनकी शुरुआत यहां से हुई, आगे चल करके उन्होंने जब अपनी 12th पास करी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर से बाहर निकला जाए। 4 महीने के लिए किसी को बिना बताए निकल गए वो आशीष अरोरा जी, पंजाबी बॉय, जाकर के मेरे को जानना है कि जीवन का असली रहस्य क्या है। जब वो फिर 4 महीने बाद घर पर आए, नो डाउट इज सुपर टैलेंटेड। पढ़ाई में देखो तो पढ़ाई में, उसके बाद में खेल में देखो तो खेल में, जहां भी जाते छा जाते। और जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आफ्टर जब वो 4 मंथ बाद घर पे आए, उसके बाद में 2004 में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। 6 साल तक उन्होंने अपनी जॉब करी और वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में। उसके बाद में अरोरा जी ने सोचा कि अब बारी आती है वर्ल्ड को कुछ और बताने की। उन्होंने 8 अलग अलग ऑथर्स पढ़े, जिसमें से उनको इंस्पायर करा हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम सबको मोटिवेट कर रखा है। उसके बाद में उन्होंने आगे जाकर के द्वारका टेम्पल के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट बने। उन्होंने इस्कॉन यूथ फॉर्म द्वारका के वो प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कोविड के उस सिचुएशन वाले टाइम में अरोरा जी ने, जो कि अब हमारे बीच में जाने जाते हैं किस नाम से, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के नाम से, उन्होंने 4 करोड़ फुल मील प्रसाद, राइट, 4 करोड़ फुल मील प्रसाद उनकी लीडरशिप में बांटा गया। हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार आईआईटीज में, एआईआईएमएस में उन्होंने जाकर के प्रेजेंट करे हैं। और नाउ वी हैव अ ग्रेट फॉर्चून टू हैव दिस पर्सनालिटी विद अस, जो कि आज रिवील करने वाले हैं आईपीएल ऑफ लाइफ। सो ब्रो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द उद्दीपन फेस्टिवल एंड मेक सम नॉइज। The rock star of the evening, His Grace Amog Leela Prabhuji. Thank you everyone. I'm really honored, really privileged to be in this wonderful August assembly. और so many bright faces, कुछ बालकनी में बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ नीचे हैं, कुछ पीछे हैं. Wow. So thank you very much for inviting me. And I'm really glad to be amongst all of you. इतना सुंदर ड्रामा था, मुझको लग रहा था ये ड्रामा चलता रहे, and this drama was in itself was so complete. So thank you for the drama performers for their preparation and their performance. So thanks to all of you. Okay, so now let's begin. So the topic today is IPL of life. हम बहुत कुछ सीखते हैं दुनिया में, कई चीज़ों से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घास के तिनके से सीखते हैं विनम्रता, हम्बलनेस। जब हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, तो ये तिनके झुक जाते हैं, तूफान गुजर जाता है, ये फिर से खड़े हो जाते हैं। So विनम्रता is so much required and that we can learn from the blade of grass. हम पेड़ों से सीखते हैं सहिष्णुता। अगर वो काटता भी है तो ये सहन करते हैं, गिर के भी फल देते हैं, सहन शक्ति सीखते हैं। सो हम पेड़ों से सीख सकते हैं, घास से सीख सकते हैं, फिर भला हम क्रिकेट से क्यों नहीं सीख सकते? हालांकि कई ऐसे देश हैं जहां पर क्रिकेट का नामो निशानी है। क्रिकेट का मतलब एक कीड़ा होता है जो कि रात को आवाज करते हैं टर टर। क्रिकेट इंडिया में, ओ माय गॉड, दैट्स समथिंग बिग। तो भला हम क्रिकेट से क्यों नहीं सीख सकते? ऑफ कोर्स वी कैन लर्न सम प्राइसलेस लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। पहला लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम क्रिकेट, ये क्रिकेट में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? टॉस से होती है। हेड्स या टेल्स, और हेड या टेल जो होता है ये आपके वश में नहीं होता। आपने बोला हेड्स, आ गया टेल्स। अब जो पिच है वो पिच बेस्ट है कि पहले बैटिंग वाला अगर खेलेगा ना तो उसके लिए बहुत फेवरेबल होगी। लेकिन टॉस हुआ, आप टॉस हार गए,
फिर टॉस हारने के बाद आपको गेम उस तरह से खेलना पड़ता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि आप टॉस हार गए, आप इसमें बेस्ट खेलना है, बस दैट्स इट. So पहला lesson which we learn from cricket is there are things in life which are not in our control, which are given to us by destiny. कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ में डेस्टिनी सब कुछ है या चॉइसेस भी हैं. तो कुछ ऐसे लोग भी मानते हैं अरे डेस्टिनी सब कुछ है भाई, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, जब मिलना है तो मिलना है, जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है. तो फिर ऐसा करते हैं सो जाते हैं भाई, जो मिलना है तो मिल ही जाएगा, अरे सो जाओ भाई. या डेस्टिनी इज एवरीथिंग. तो एक एक्सट्रीम ये है दैट डेस्टिनी इज एवरीथिंग, वी नीड नॉट वर्क हार्ड एट ऑल. तो एक तो ये एक्सट्रीम है, और दूसरी एक्सट्रीम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों की. अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे. ओम शांति ओम. तो एक ये लोग है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए. शिद्दत है क्या? आस्क योरसेल्फ, शिद्दत. पर देखा शिद्दत थी किसी के लिए, पर वो शिद्दत वाली किसी और के साथ चली गई. प्रीति मैंने तो अपनी प्रीति तुम में लगाई, लेकिन प्रीति तुमने अपनी प्रीति धनंजय सिंघाने के धन में लगाई. प्रीति अरे शिद्दत तो थी. या कहीं प्रीति भी होता, उनको प्रीत होता है, वो प्रीत से निकल गया किसी और के साथ. नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आई लव यू सो मच. ओले ओले ओले. पर शिद्दत तो होती है. कईयों की शिद्दत थी हम आईआईटी में जाएंगे, 12-12 घंटे पढ़ते थे वो लोग, और 12 घंटे पढ़ने के बावजूद ही उनका काम हुआ छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ उनका. ओए होए होए, शिद्दत तो थी. ये शिद्दत मिली क्यों नहीं रे? सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग हैं, ठीक है जी. एक ये एक्सट्रीम है, इनको बोलते हैं भाग्यवादी. जो भाग्य में है वो मिलेगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा, इसलिए आराम करो. दूसरे हैं अरे जो चाहेंगे वो मिलेगा, दूसरी एक्सट्रीम. पर लाइफ ना तो इस एक्सट्रीम में है ना लाइफ इस एक्सट्रीम में है, लाइफ इन बिटवीन है. यानी कुछ चीजें हैं जो हमारे डेस्टिनी में है और वो फिक्स्ड हैं और हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कैन वी चेंज? कैन वी प्लान कि अगली बार जन्म लूंगा तो टाटा बिरला के यहां लूंगा? अरे यस, कैन वी डू दैट? माता पिता ही हमारी डेस्टिनी है. हमारी हेल्थ, कईयों की हेल्थ बचपन से खराब ही है. वो सुबह खिचड़ी शाम को दलिया, कुछ नहीं. उनके आसपास वाले सब पराठे खा रहे हैं, टेस्टी है. मत खा मेरे आगे यार, मेरी आंखों में मेरी हेल्थ खराब रहती, लीवर खराब है हमारा भाई. कितना कुछ कर ले, कुछ है वो फैट ही रहेंगे, मोटे ही रहेंगे, कितनी डाइटिंग कर लें वो गोलू ही रहते हो. ये तो मैं पतला कब होऊंगा? ऐसा आपकी डेस्टिनी में लिखा है. आपका जो योग है वो गज योग है. गज योग. ओह नो, कितने न्यू पानी पी लिए मैंने फिर भी. अरे so there are few things that are in destiny. Like some people are very smart, some people are very quick, some people are fast learners, some are slow, some are very social, some are introvert, some are very academic, some are very sporty. So इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी वैरायटी होती है in terms of their destiny. कुछ चीजें हमें डेस्टिनी में प्राप्त होती हैं, लेकिन इन डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं उससे हमारी बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी. इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं, इस चॉइसेस से बनती है, चॉइसेस से हमारे फ्यूचर की डेस्टिनी. इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं, इन चॉइसेस से बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी. इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं, इससे बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी. इन दिस वे चॉइसेस एंड डेस्टिनी दे गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं. जैसे यहां से अगर दिल्ली की मैं फ्लाइट लेता हूं तो मेरी डेस्टिनी है कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, लेकिन फ्लाइट में मैं गीता भी पढ़ सकता हूं, या मैंने एयर होस्टेस को छेड़ दिया, अकेले अकेले कहां जा रहे हो मैडम, लव यू मैडम. बस एयर होस्टेस बोलेगी सर ये वही बदतमीज साधु है. यस, इसने मेरे को पीछे बोला तो मैं दिल्ली तो पहुंचूंगा, लेकिन दिल्ली का फिर मैं उससे जेल जाऊं, राइट?
तो इसीलिए हमारी डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो काम करते हैं ना बीच में, उससे बनती है फिर फ्यूचर की डेस्टिनी। तो इसे टॉस करना जो है वो हमारे हाथ नहीं होता। अब क्या आएगा हमें नहीं पता। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट के अंदर वो है पिच। कुछ ऐसी पिच होती है जो बैटिंग के लिए बहुत फेवरेबल होती है, कुछ ऐसी पिच होती है जो बॉलिंग के लिए बहुत फेवरेबल होती है, कुछ ऐसी पिच होती है जो शुरू में बहुत अच्छी होती है, खेलते खेलते बहुत बकवास हो जाती है, और कुछ ऐसी पिच होती है जो शुरू में बहुत रद्दड़ होती है, खेलते खेलते शाम तक बढ़िया हो जाती है। तो भला पिच क्या है हमारी जिसमें हमें सारा गेम खेलना होता है? हमारी लाइफ का सारा गेम खेलते हैं हम अपने मन की पिच पे। किसी की पिच शुरू में बेकार होती है, लेकिन धीरे धीरे करके बाय लर्निंग, बाय एजुकेशन, अच्छी संगति की वजह से उसकी पिच अच्छी होती जाती है। और कुछ लोग बहुत अच्छी पिच के साथ आए थे, नहीं संगति खराब, चॉइसेस गलत हुई, इसी वजह से पिच अच्छी थी लेकिन खराब हो गई। हम लोग सारा गेम खेलते हैं तो अपने मन में। सारा खेल किसका है? मन का। There are people who have got everything yet they are not happy, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा, और अगर मन बेढंगा तो सब बेढंगा। मेरे पास एक समय ऐसा हुआ, एक फैमिली आई, उन्होंने बोला प्रभु जी हमारी बहू है बड़ा दुखी रहती है, थोड़ी काउंसलिंग करिए इसकी। मैंने कहा आप दुखी रहती हैं? क्यों दुखी रहती हैं? आपका पति जो है अच्छा नहीं है? मैंने कहा आजकल देखिए सप्लाई ऐसी आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, शिव जी के व्रत रखती हैं, उनको ये टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, वो उनको शिव जी से विश्वास उठ जाता है। क्या शिव जी क्या किया आपने? ये दिया आपने। शिव जी बोलते हैं मैं करूं, पीछे सप्लाई खराब आ रही है, व्हाट टू डू? तो उसने बोला नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा मत बोलिए आप। मैंने कहा अच्छा फिर आप दुखी रहती होंगी, मे भी आपके बच्चे कहना नहीं मानते होंगे। मैंने कहा देखिए बच्चे सब कलयुगा का प्रोडक्ट है, सबके सब ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, बदतमीज होते हैं। नहीं ऐसा मत बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर आपके सास ससुर खराब होंगे। मैंने कहा देखा देखिए माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, कुछ सुर होते हैं, कुछ असुर होते हैं, बाकी ससुर होते हैं, इट्स ओके। नहीं ऐसा मत बोलिए आप, मेरे सास ससुर तो माता पिता से ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को। अच्छा तो फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे। मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो आनी जानी है, आज इसके पास है कल किसके पास है कुछ नहीं पता जी। लक्ष्मी बस एक ही जगह स्थिर रहती है, नारायण के चरणों में, बाकी जब यहाँ पर आती है तो चंचल हो जाती है, वो कभी यहाँ तो कभी वहां, पता नहीं। अरे ऐसा बोलिए आप, बहुत पैसा हमारे पास, फार्म से हमारे गौशाला से दूध आता है, यस ऐसा बोलिए आप। मैंने कहा अच्छा पैसा भी आपके पास? मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी। मैंने कहा ये कल्लू के शरीर है, घुटना खराब, लोअर बैक पेन तो कॉमन हो गया। नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी, पूरी तगड़ियों में ऐसे दबा दूं जान निकाल दूं किसी के में। मैंने कहा अच्छा हेल्थ भी अच्छी है आपकी? मैंने कहा फिर काहे का दुख है भला आपको? एंड देन शी सेड एक्चुअली हम चाहते हैं कि ना, मैं चाहती हूँ कि अमेरिका में सेटल हो जाए हम लोग, लेकिन मेरे पति बोलते हैं नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे। ये सोच सोच के मैं दुखी रहती हूँ। मतलब मन जो है ना अपना कारण ढूंढ लेता है दुखी रहने का। आप किस किस से दांत में कभी सौंफ फंसी है? सौंफ खाते हैं, सौंफ फंस जाती है तो बार बार जीभ का जाती है जहां सौंफ फंसी होती है। तो मैं जब यहां से जब गया, कहां जा रही है बाबा? ये वहां जा रही है जहां पर की सौंफ फंसी हुई है। अच्छा तो जीभ ऐसा कर बाकी दांतों में है ना वहां घूम ले, थोड़ा सा नीचे घूम तो यहाँ घूम, नहीं जहां पर सौंफ है मैं तो वहीं पे जाऊंगी। मन भी बिल्कुल वैसा ही है। दुनिया में सब कुछ झिंगाराला भी चल रहा है ना, अगर जहां सौंफ फंसी होती है वहां पर बार बार यानी दिक्कत जहां हो रखी है ना वहीं मन वहीं पे रहता है। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा क्यों, क्यों 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 क्यों, और माइंड उस रिपीट टेलीकास्ट में फंस जाता है। जैसे आजकल नेगेटिव थिंकिंग है ना, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। किताब खुलती है बंदा वो गया भाई, और किताब खुली तो खुली। सारा खेल ये मन का है। तो इस पिच पे हम सारा गेम खेलते हैं। और आप देखिए आज जितने हॉस्पिटल्स हैं वो तन का इलाज करते हैं, लेकिन मन का इलाज करने के लिए कोई हॉस्पिटल है ही नहीं आज। और ज्यादातर दिक्कतें कहाँ हैं? मन में। एंगर कहाँ होता है? मन में। ईर्ष्या कहाँ है? मन में। द्वेष कहाँ है? मन में। प्रतिस्पर्धा कहाँ है? मन में। इनसिक्योरिटी कहाँ है? मन में। भय कहाँ है? मन में। अहंकार कहाँ है? मन में। सारी
सारी भसड़बाजी तो मन के अंदर है, एक्चुअली सारी दिक्कत तो मन के अंदर है। और जिंदगी का हम सारा मैच खेलते हैं तो यहाँ खेलते हैं। इवन एक पेंटर अब पेंटिंग बनाता है, पहले वो पेंटिंग कहाँ बनाता है? कैनवस से पहले पेंटिंग कहाँ बनती है? मन में, कि पहाड़ ऐसे होंगे, यहाँ ऐसी नदी बनेगी, यहाँ झोपड़ी बनाऊंगा, यहाँ पंछी उड़ रहे होंगे, ऐसा। उसके बाद पेंटिंग कैनवस पे आती है। तो लाइफ की पेंटिंग भी पहले हम मन में बनाते हैं। सो इसलिए सेकंड चीज विच वी कैन लर्न फ्रॉम क्रिकेट इज अबाउट द पिच। पिच का ध्यान रखना जरूरी होता है, पिच पे रेगुलरली वाटर देना, उसका ध्यान रखना जरूरी है। उसी तरह से मन का ध्यान रखना भी जरूरी है। मन को पैम्पर करना भी कभी कभी जरूरी होता है, उसको डांट लगानी जरूरी होती है, कभी कभी गाली भी देनी पड़ती है उसको। मन ऐसा है, मन बच्चा है, तो इसलिए मन से एजुकेट नहीं होना है, मन को एजुकेट करना है। बच्चा है ना वो, कोई अपने बच्चे को गुरु बना ले, गुरुजी आप बताओ क्या करना है जिंदगी में, बेड़ा गर्क कर देगा ये, क्योंकि मन बहुत चंचल है। यस, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये मन मेरा बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन बहुत चंचल है, जैसे बच्चा चंचल होता है ना, बहुत चंचल है। सो कृष्ण कह सकते हैं अरे बच्चा अरे चंचल है ना बच्चे की तरह, अरे बच्चे को 2 थप्पड़ मारो, थैड थैड ठीक हो जाता है वो। सो सेकंड क्वालिटी क्या है? प्रमाथि, पागल भी है वो। पागल आदमी को थप्पड़ मारो फर्क नहीं पड़ता, थाड़ थाड़ थाड़, पागल आदमी पे थप्पड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमाथि। तो भगवान कृष्ण बोल सकते हैं अरे पागल है ना, जंजीरों से बांध दो, पागलों को तो जंजीर से बांध देते हैं और क्या। नहीं तो प्रभु बलवत, शक्तिशाली भी है, जंजीर तोड़ देता है, ऐसा है मन। दृढ़म, जिद्दी भी है, बार बार तोड़ देता है वो। मन बिल्कुल वैसा है मानो एक बंदर हो जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, ऊपर से उसको भूत चढ़ा हो, प्लस उसको किसी ने दारू पिला दी हो। सोचिए ऐसा मन कैसा बिहेव करेगा, ऐसा होता है मन। तो इसलिए मन को भी डिटॉक्स करना जरूरी है। लोग बॉडी डिटॉक्स ले जाते हैं, राइट? वी शुड आल्सो गो फॉर माइंड डिटॉक्स। यस, माइंड के हार्ड डिस्क में वायरस रहेंगे तो इसलिए हम माइंड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसमें एंटीवायरस रन करना पड़ेगा। कौन सा? नॉर्टन, मैकेफी, एवीजी, क्विक हील, कौन सा एंटीवायरस करें जी सवाल? इसमें स्पिरिचुअलिटी का वायरस काम करता है मन को ठीक करने के लिए। तो इसलिए मन की पिच, इसको ठीक करना जरूरी होता है। तीसरा, आईपीएल के अंदर चीयर लीडर्स भी होती हैं। अब देखा किनारे वो डांस कर रहे होते हैं, ला 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 ए ओ ला 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 ए, चीयर लीडर्स। तो लाइफ में हम सबको कुछ चीयर लीडर्स चाहिए होते हैं। That means we need some people to appreciate us, care for us. Like they're saying, I don't care how much you know till the time I know how much you care. Appreciation. क्या कोई ऐसा जो हमें appreciate करता है? Often people do not appreciate, but we should do constant appreciation. Like हम लोग बोलते हैं आज का youth careless है, careless. But I tell them, ये careless नहीं है, they are cared less. उनकी परवाह नहीं करते। When we don't appreciate them for whatever good they have. होता क्या ना, अगर किसी में 99% बुरी क्वालिटीज हैं, एक चिंगारी है अच्छी क्वालिटीज की, उस एक चिंगारी को हवा करना चाहिए, वो चिंगारी को आग बनाना चाहिए। ये आग 99% को खा के भस्म कर देती है। One good quality when appreciated, encouraged, उस आग में सारी नेगेटिव क्वालिटीज जल के राख हो जाएंगी। एप्रिसिएशन करनी चाहिए। तो चीयर लीडर्स भी हमको लाइफ में चाहिए कुछ। यस, व्हेन वी आर फाइटिंग इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ, कोई तो हो जो एप्रिशिएट करेंगे, बेटा जो किया अच्छा किया, दैट्स नाइस। एक बार बच्चा था, उससे पिताजी ने पूछा, बेटा 8 7 8 9 कितना होता है? पापा 92। पिताजी ने कहा ले बेटा तेरे को कैडबरीज की चॉकलेट। उसकी माँ बोली, कहती आपने क्या किया? 8 9 72 होता है, उसने बोला 92 और आपने उसको चॉकलेट दी आपने? कहते हाँ, उसने कल बोला था 132, आज वो 92 पे आ गया है, धीरे धीरे करके वो 72 पे भी आ जाएगा। So gradually we make a shift, gradually we improve, gradually we bring a change. वो जो gradual change है, उस gradual positive change के लिए क्या appreciation है हमारे पास?
So we need some cheerleaders in our life. We need. पर इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, मान लो बैट्समैन है, वो cheerleader को देखा जाए, ला 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 ला, वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। वो कहता है आउट कैसे हो गए? कहता तू cheerleader को देख रहा है, तू मान के नहीं तो। So not that when somebody appreciates उस गुणगान में इतने खो जाए, ओए 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 ओए, बार बार वो बातें आई जाएं, अरे तू तो कमाल है रे, तू तो कमाल है रे, तू तो कमाल है रे, अरे चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, अरे तूने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और उसका फोकस गया। जो चीयर लीडर्स जो होते हैं, they are there to encourage us, not that we get distracted. बार 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 बार, हे हे हे, तू गए काम से। So we need some people to appreciate and also we should appreciate. ये भी हमें करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को तारीफ ही नहीं करता यार, ऐसे क्यों यार, मेरे को तारीफ ही नहीं करता यार। तू करता किसी की? नहीं। तो फिर so we should also appreciate. Yes, learning to do some appreciation, that's so very essential, especially when you are envious of someone. उसकी तारीफ जरूर करिए, और वो पीठ पीछे होता है कि लोग सामने तारीफ कर लेते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, वो अच्छे सर, तेरी। So पीठ पीछे तारीफ करना, that's very important. So इसलिए we should also become cheerleader in somebody's life, and also we also need some cheerleaders in our lives. We need that. अच्छा, साथ ही क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में कोच भी चाहिए होता है, राइट? क्रिकेट भले कोई कितनी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन कोच नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। कोच हैज गॉट से 25 years of experience, और 25 years का एक्सपीरियंस जब आपके साथ होता है, आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, इट बिकम्स 27 years का एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि कोच का 25 प्लस आपका 2 makes 27 years of experience. We all need coach in life. कोई तो हो लाइफ में। यस, कभी कभी ना लोग अपना दिल नहीं खोलते, जब दिल नहीं खोलते अंदर कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ कुड़ के कूड़ा बन जाते हैं वो। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल ही नहीं खोला किसी के साथ, अंदर घुटते रहे घुटते रहे घुटते रहे, घुट घुट के मर ही गए। So we need some coach in life, we need a guru in life. Even knife की स्पेलिंग जानने के लिए भी हमें गुरु चाहिए। What's the spelling of knife? वो तो knife हो गया। Knife की स्पेलिंग बताओ। Logically speaking, it should be NYF, knife. आपको किसने बताया कि NIF होता है? हमारे गुरु ने बताया। Even knife की स्पेलिंग जानने के लिए भी गुरु चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए GPS चाहिए होता है ना। Now go 1 kilometer straight and then turn right and then from roundabout then take left and then 5 kilometers straight. That's GPS. That's guru actually. जो बता रहा है कब कहाँ कैसे जाना है। उसमें आपने गलत टर्न ले लिया, अगर पहुंचना था 1 घंटे में, अब पहुंचेंगे 1.5 घंटे में, कहते हैं अरे कौन सा टर्न ले लिया भाई। लेकिन फिर अपने को रीरूट करता है, GPS रीरूट करता है कि अच्छा अब डेस्टिनेशन कैसे पहुंचना है। Now you take this path. Similarly, we also need guru in our lives to educate us, to guide us. Yes. मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए। Even to learn ABCD हमको गुरु चाहिए। उस तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी हम सबको गुरु चाहिए। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, कहीं हो, we need a coach in our life. एक बहुत पहले मूवी आई थी, उसका नाम था Oh My God, जिसमें कांजी भाई बोलता है हमें ये बीच का बिचौलिया नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। और इस तरह से वो सबको एजुकेट करता है। वो सबको बता रहा है कि आपको बिचौलिया नहीं चाहिए, पर वो खुद बिचौलिया बना हुआ है ये बताने के लिए कि बिचौलिया नहीं चाहिए। क्योंकि ये बताने के लिए कि हमें बिचौलिया नहीं चाहिए, उसमें भी बिचौलिया चाहिए होता है। That means बीच में we need someone to guide us, who can create that, who can make the bridge in between, ताकि हमको सीख सकें, हम आगे बढ़ सकें। Hit and trial method is a very destructive way of method. आप सबने एकलव्य की स्टोरी सुनी है? एकलव्य की जो स्टोरी है ना, उसमें एकलव्य अपीयर्स टू बी हीरो एंड द्रोणाचार्य अपीयर्स टू बी विलन। तो मेरा अर्जुन इसका करियर खराब हो जाएगा, ये तो एकलव्य तो बहुत अच्छा निकला है, तो इट्स टू गुड, अपना अंगूठा दे दे, तू नीची जाति का है, चल अंगूठा दे दे। ये हमने स्टोरी सुनी हुई, राइट? बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द रीजन। अगर कोई महाभारत पढ़े, एक्चुअली द्रोणाचार्य जी देख रहे थे इसने क्या किया, मेरा स्टैचू बना करके
इसने चोरी छुपे देख करके प्रैक्टिस करके कर लिया। अगर ये अप्रूव हो गया ये वाला मेथड, गोइंग फॉरवर्ड लोग टीचर के पास जाएंगे ही नहीं। अपना फोटो टांगी, ओके एमएल खन्ना जी, हरे कृष्णा, चलो भाई मैथ्स पढ़ लेते हैं खुद ही, हमें मैथ्स की टीचर की जरूरत नहीं है, फोटो लगाओ सीख लो। ओपी अग्रवाल जी केमिस्ट्री खुद कर लेंगे हम, वी डोंट नीड अ टीचर, उसकी फोटो लगाओ, उसका स्टैचू बनाओ, सीख लो। इस एटीट्यूड को कर्टेल करने के लिए, बंद करने के लिए द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा, दैट यू लर्न फ्रॉम अ टीचर बट इन नॉट इन लेजिटिमेट वे। वी ऑल नीड टीचर्स इन लाइफ, नॉट कि ये प्रैक्टिस करेगा फिर ये अर्जुन सागे निकल जाएगा। अरे अर्जुन सागे कैसे निकले बाबा, ही स्पेशल सोल, कितनी प्रैक्टिस करे कोई भी। सो एकलव्य का जो एग्जांपल है, दैट इज टू सेट दिस ट्रेंड इन फ्यूचर जनरेशन दैट वी नीड अ टीचर इन लाइफ ऑलवेज, वी नीड। पर जैसे यहां पर आता ना कि भाई अरे सब गुरु लोग यार, सब गुरु हंडाल होते हैं यार। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी दवा खाई लेकिन ना आप पे काम नहीं की, तो हमने क्या किया, डॉक्टरों के समाज को ही त्याग दिया या किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ गए? ऑब्वियसली किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ गए। नॉट दैट हमने कहा सारे डॉक्टर भ्रष्ट, इनकी दवाइयां बकवास, हम क्या करेंगे, कोई नहीं, गैंडा ब्रांड फिनाइल वही पी के काम चलाएंगे। ऐसा क्या किया हमने? नो। दूसरा से कुछ साधु लोग भी कभी कभी बदमाश होते हैं, जैसे हम सुनते हैं सनसनी अंधेरे को चीरती आएगी, सनसनी एक और पागल बिल्ला किसी की बेटी को लेके भाग गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोलो यार सब वही है भाई। इसको बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। यू नो व्हाट इज लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन? जैसे भोपाल है, भोपाल में कोई अगर आपकी जेब काट ले और बंदा बोले अरे भोपाल, अरे जेब कतरों का शहर है वो, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। किस्सा जनरलाइज, अरे ऐसा वही है जी, नहीं कुछ है वैसे भी है लेकिन और भी लोग भी हैं, राइट? तो इसलिए वी नीड अ कोच इन लाइफ, यस। और वो कोच हो सकता है आपका दोस्त हो, वो कोच आपका टीचर हो सकता है, वो कोच आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बट वी ऑल नीड अ कोच इन आवर लाइफ। दैट्स वन मोर लेसन व्हिच वी लर्न। अच्छा, और क्या सीखते हैं हम क्रिकेट से? क्रिकेट से हम ये सीखते हैं, क्रिकेट में ना कभी कभी बैट्समैन को बॉलिंग भी करनी पड़ती है और कभी कभी बॉलर्स को बैटिंग भी करनी पड़ती है। यस, ऐसा भी होता है। आपके सारे बैट्समैन पिट गए तो भाई अब जो है बॉलर्स, अब आप लोगों को संभालना है। तो सर हमने बैटिंग वगैरह प्रैक्टिस की नहीं इतनी, तो मरो फिर बेटा फिर। यानी कि बैटिंग करने वाले को भी कभी बॉलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है सारे बॉलर पिट रहे हैं, कहते क्या करें अब, कहते वीरेंद्र सहवाग को देते बॉलिंग, सचिन भाई तू कर बॉलिंग। ऐसा भी हुआ है। एंड देन दे टर्न द होल कोर्स ऑफ गेम, पूरा गेम बदल के रख दिया। ऐसा होता है, यस। दैट मीन्स इन लाइफ वी मे हैव टू डू थिंग्स व्हिच वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। कब क्या हो कुछ नहीं पता, और सारे जो रोल्स हैं हमको अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। एक और जो लेसन हम सीखते हैं क्रिकेट में वो है गुगली। कौन जानते हैं गुगली क्या होती है? गुगली, गूगल तो सब जानते हैं, पर गुगली क्या होती है? गुगली, रेज योर हैंड, बालकनी वाले सब जानते हैं गुगली? यानी क्या, आपने ऑफ स्पिन तो डाली थी, तो लगा था हाथ तो ऐसे घुमा था, तो टप्पा पड़ करके ये ऑफ स्पिन हो जाएगी। लेकिन ये जो उंगली होती है गुगली के अंदर, दिस इंडेक्स फिंगर, ये अगर उसमें नीचे की ओर जो घुमा दी जाती है ना, तो ऐसे घूमते हुए बजाय कि ऑफ स्पिन होने के अंदर की ओर आ जाती है। अंदर क्यों है? क्लीन बोल्ड, उसने बल्ला बाहर घुमाया था, ये अंदर आ गई, आउट। अरे सो क्रिकेट के अंदर गुगली भी होती है, और कभी कभी गुगली लाइफ में भी होती है। यानी कि आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ और, हो गया कुछ और, गुगली। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे माता पिता ने बोला था बेटा हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं बना, तू डॉक्टर बनना बेटा। मैंने कहा ओके। तो मैं सुंदर सुंदर डायग्राम बनाता था कॉकरोच के, मेंढक के, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे जाके हमको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी हम अच्छे से पढ़ेंगे। 11th क्लास में क्या हुआ, मेरी मैथ्स की टीचर जो बहुत सुंदर थी, उसको इंप्रेस करने के लिए मैंने मैथ्स पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया। अब जो स्टूडेंट मैथ्स ज्यादा पढ़ेगा, बायोलॉजी कम पढ़ेगा, तो उसका कहाँ एडमिशन होगा? एमबीबीएस में होगा?
ना, इंजीनियरिंग में होगा उसका। एमबीबीएस में मेरा हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो मेरे माता पिता ने बोला बेटा एमबीबीएस के लिए तो हम साउथ पोल तो नहीं भेजेंगे, तो इसलिए तू वो तो रहने ही दे, अब जो बीटेक में हो रखा है आसपास में यहीं पे कर। तो इसीलिए लाइफ में गुगली का मतलब आपने प्रिपेयर कुछ और किया था लेकिन हो गया कुछ और। अरे पूरी तैयारी की थी, वो सारे डायग्राम, वो जितने भी मेंढक थे जो शहीद हुए मेरे डाइसेक्शन में, वो जितने भी चुईयाएं मैंने काटी थी कि ये वाला ऑर्गन, ये वाला, ये तो सब गया। लाइफ में हो गई गुगली, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। वन ऑफ माय फ्रेंड ही लॉस्ट हिज जॉब अभी कोविड में, ही लॉस्ट हिज जॉब, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही लॉस्ट हिज जॉब। उसने काफी जगह कोशिश की, कहते भाई अब तो सब कंपनियां बंद हो रही हैं, इकोनॉमिकल स्लो डाउन आ गया है, क्या करें, नौकरी है ही नहीं। तो उसने सोचा और मुझे क्या आता है, राजमा चावल बनाने आते मेरे को। तो उसने राजमा चावल बना करके अपने स्कूटर पे लेके जाता था, तो एक टम्बलर है उसमें रखा हुआ था उसने चावल, एक में रखा हुआ राजमा, ये देने शुरू किए। एंड ही यूज्ड टू मेक नाइस राजमा चावल। तो ऐसे थाली पकड़ाया करता था, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, 25-25, 30-30 रुपए की राजमा चावल की थाली। ये वो इतना फेमस हो गया, इतना बढ़िया हो गया, लोग आते थे, आने जाने वाले राजमा चावल खा रहे हैं उससे। करते 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 within couple of months he was earning 2.5 lakh rupees a month. Being a CA he was earning 80-90,000 rupees per month. नौकरी गई तो उसने कहा प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद, नौकरी तूने मेरी बंद करा दी, ये राजमा चावल बेच के मैं तो हर महीने 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। वाओ। बाद में छोले भी लेके आया वो, कहते राजमा चावल चल रहे हैं तो छोले चावल भी चलेंगे, तो छोले चावल भी चल रहे हैं। किया क्या है, क्या किया उसने जिंदगी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, सीए। लाइफ में हो गई गुगली। आपने सुना है लता मंगेशकर, द फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम जर्मनी, सॉरी द प्लेबैक सिंगर फ्रॉम इंडिया, बॉलीवुड। लता मंगेशकर का गला इतना मीठा कैसे हुआ? बचपन में जो छोटी थी गले में टॉन्सिल्स हुए, चिकन पॉक्स हुआ, जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल नहीं पाई, लेकिन जब रिकवर हुई आवाज में ऐसा सुरूर, ऐसी मिठास आ गई, ये गुगली हो गई लाइफ में। ये अच्छी वाली गुगली थी। सो लाइफ में वी शुड बी रेडी फॉर एडवेंचर्स, लाइफ में वी शुड बी रेडी फॉर अनसर्टेनिटीज, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। आर यू रेडी फॉर दैट? कई लोग ना ये इससे बहुत डरते हैं, कहते पता नहीं कब क्या हो जाए यार, कुछ नहीं पता भाई, बहुत डर लगता है जिंदगी से। नहीं, when you accept uncertainties in your life, then uncertainties become adventure. और लाइफ में एडवेंचर चाहिए कि नहीं? We all need adventure. लेकिन एडवेंचर का मतलब क्या है? You should be ready for uncertainties. लाइफ में कब क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। Yes. So we should be ready for uncertainties in life, which are googly in life. Googly कब आएगी, कैसे आएगी, कुछ नहीं पता। क्रिकेट के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पर्सनल परफॉर्मेंस एंड टीम परफॉर्मेंस। पर्सनल परफॉर्मेंस भी जरूरी है और टीम परफॉर्मेंस भी जरूरी है। ज्यादा क्या जरूरी है? टीम परफॉर्मेंस। पता लगा आपने टुकुर टुकुर करके आपने सेंचुरी मार ली, 50 ओवर में सेंचुरी होगी, मैन ऑफ द मैच, लेकिन आपकी टीम हार गई। आप खेले थे रवि शास्त्री की तरह, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, 250 गेंद 100 रन, मैन ऑफ द मैच गोज टू रवि शास्त्री जी, लेकिन टीम हार गई। सो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस शुड बी ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द टीम परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज्यादा क्या है? टीम परफॉर्मेंस। ऑल्दो ऑफ कोर्स रवि शास्त्री टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इंडिया हैड, बट यस, अगर हम पर्सनल भी इतना फोकस करते हैं, मैं और हम टीम को साथ नहीं लेके चलते, well that's not good. Like इंग्लिश में बोलते हैं ना, when I is replaced with we, when I is replaced with we, then illness will become wellness. Illness becomes wellness because I is replaced with we. So इसलिए ग्रुप परफॉर्मेंस होना, that's more important. Yes. तो सबको साथ लेके चलना, because we have all kinds of people in our lives. कुछ लोग होंगे बड़े इमोशनल होंगे, कुछ लोग बड़े रैशनल होंगे,
कुछ लोग बड़े कोऑपरेटिव होंगे, कुछ लोग बड़े रिबेलियस होंगे. All kinds of people are there in our lives. सबको साथ लेके चलना पड़ता है. Yes. Although like Lord Shri Ramchandra, रामचंद्र जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान ये तुम ब्रिज क्यों बना रहे हो वैसे? कहता प्रभु आपको लंका जाना है ना, रावण को मारने के लिए, इसलिए. भगवान ने कहा लेकिन मैं तो उसके हृदय परमात्मा रूप में हूं, उसका कलेजा वैसे दबा के मार दूं उसको. हाँ बात तो सही है वैसे, तो ये ब्रिज क्यों बना रहे हो? ब्रिज, लेकिन समुद्र पार करने के लिए ब्रिज तो बनाना ही पड़ेगा ना. भगवान ने कहा लेकिन मैं तो तीर मार करके समुद्र सुखा दूंगा, इसकी तलहटी से चल के वहां पहुंच जाऊंगा. हाँ बात तो सही है आपकी, तो फिर आप ही बताइए भला ये ब्रिज आप क्यों बना रहे हैं? तो राम जी ने कहा तुम सबको साथ लेके चलने के लिए बस, अदरवाइज आई कैन डू एंटायर टास्क ऑन माई ओन. पर सबको साथ लेके चलना, ये टीम स्पिरिट लेकर के आना, दैट इज मोस्ट एसेंशियल. सो आर वी वर्किंग ऑन द टीम पार्ट और आर वी जस्ट egoistic, narcissistic, self lovers? You know what is narcissist? Narcissist means self lover. वो खुद से प्यार करता है बस वो, और ज्यादातर लोग सेल्फ लवर ही होते हैं. जैसे एक समय बिल्डिंग थी, उसमें से 50 फ्लोर थे, उसकी लिफ्ट नीचे धीरे धीरे करके आती थी. लोग बोलते यार हमें जिंदगी बीत जाती है, अरे लिफ्ट कब नीचे आएगी भाई. तो उसने, तो वहां के जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने क्या किया, लेटर लिख के दिया कि लिफ्ट की थोड़ी स्पीड बढ़ाइए जी, बड़ा धीरे धीरे चलती है. इंजीनियर ने देखा अगर स्पीड बढ़ानी होगी बड़ा खर्चा आएगा. उसने एक सिंपल सॉल्यूशन किया, लिफ्ट के अंदर शीशे लगवा दिए. उसके बाद से कंप्लेंट आनी बंद, क्योंकि जैसे शीशा आता है ना, और डोले शोले ये करते करते 50 फ्लोर पूरे हो जाते हैं. ये लड़कियां होती है ना, लड़कियां एक लड़की थी अच्छी खासी चल रही थी, तो पता नहीं गाड़ी का पीछे जो स्क्रीन होती है उसमें देखा उसकी पोनीटेल बनी हुई थी. उसने ये हुक बनाया, उसने एक ऐसे लट निकाली, उसके बाद चल रही हो भाई. अपनी सेल्फ इमेज के लिए लोग इतने कॉन्शियस हैं, अरे बाबा. जो सीधा पीपल हु आर सेल्फ लवर्स, पर जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ लवर्स होते हैं ना, वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते. छुटर पुटर कुछ आ जाएगा उनके पास अचीवमेंट लाइफ के अंदर. But yes, we should know that we are to become ultimate performers by taking everyone together. Togetherness. Will you repeat after me? Family. Loudly. Family. That prays together. Stays together. Family. That sings together. Clings together. Family. That dines together. Shines together. Family that dances together, advances together. But it's all about being together. Yes. पर togetherness में बड़ा होता क्या, दिक्कत क्यों होती है togetherness में? When there comes ego. ईगो की वजह से togetherness नहीं आ पाती. जैसे एक समय दूध की और पानी की बहुत अच्छी दोस्ती थी. तो दूध ने बोला पानी को, पानी मेरे दोस्त, तूने खुद को मेरे में मिला दिया, तूने अपना स्वरूप खो दिया, मेरे अंदर रहे, तो मैं भी दोस्ती निभाऊंगा पानी, मैं तुझको मेरे दाम बिकवाऊंगा. पानी ने बोला अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट, तो मुझे अपने दाम बिकवाएगा. अगर कभी आग लगी ना नीचे, पहले मैं उड़ूंगा मेरे दोस्त. दूध तू बाद में उड़ियो, पहले मैं उड़ूंगा. तो दूध ने बोला नहीं पानी, अगर तू जब उड़ रहा होगा ना, मैं भी उफन उफन करके आग में कूद जाऊंगा, आग को बुझा दूंगा. ए मेरी आग, मुझको मेरे दोस्त से अलग मत कर आग. ये है दोस्ती पानी की और दूध की, दोनों साथ साथ हैं. लेकिन जब नींबू निचोड़ जाता है ना दोनों के बीच में, तो पानी अलग दूध अलग. ये नींबू क्या है? ये नींबू है हमारी ईगो. ये टुगेदरनेस में विलन क्या है? हमारी ईगो. यस, तो ये तोड़ती है हमें, अलग अलग करती है. सो इसलिए togetherness, that means we should be a team player in life. That is what we should be doing. So that's one more lesson which we learn from cricket. That means individual performer होना अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा जरूरी क्या है? टीम परफॉर्मर बनना. That's important.
One more important lesson which we learn from cricket, IPL, कि क्रिकेट में उतरने से पहले, मैदान में उतरने से पहले, how much are you prepared? Preparation really matters. Have you heard the name of the person Jonty Rhodes? Yeah? कौन सी टीम से है वो? South Africa. You know how many catches he had done in life? In total, 25,000 catches. And Jonty Rhodes, मतलब इस एरिया में बॉल आर पार नहीं जाने वाली थी, Jonty Rhodes. And how many times when he threw the ball, और वो क्रिकेट पे जो विकेट है, विकेट पे हिट की? Any idea? 17,000 times. मतलब अगर बॉल अगर हाथ में आई है तो उम्मीद यही है, this is googly. तो googly अगर आए तो what is the best you can do? What is the best we can play? That's important. तो अभी हमने बेस्ट प्ले ही किया, थोड़ी देर अभी टुका some कीर्तन break. And that's okay. कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है, googly आ जाती है, अरे ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसे कैसे होता है, लाइट कैसे जा सकती है, ऐसे ऐसे कैसे हो गया, जनरेटर नहीं है. अब ये सब बाद में ना अपना बीपी शुगर ऊपर नीचे करना नहीं करना चाहिए. अभी फिलहाल जो हो गया है ना, अब इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं ये करना चाहिए. और लाइफ में दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल. मे बी दिस हैपेंड सो दैट वी लर्न दिस लेसन कि कभी कभी गूगली आए. तो ये जो लेसन जो हमें सीखना है, which is one more lesson. क्रिकेट के अंदर क्या होता है, क्रिकेट में ना कभी कभी ना बॉलर बहुत अच्छी अपील करता है, वो आउट, तो अंपायर बोले भाई क्या अपील किया यार, भाई आउट है भाई, भाई इतनी अपील पे आउट बनता है भाई, जो भी है आउट है जी. ऐसा होता है, चाहे कोई बॉलर कितनी अच्छी अपील करे आउट, लेकिन उसके बाद भी अंपायर नॉट आउट, उसके बाद भी नॉट आउट. So one more lesson which we can learn from cricket is that कभी-कभी मन भी ऐसे चिल्लाता है, अपील करता है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात. और हमने सोचा भाई मन में एक बार आवाज आई है, दो चार गाली तो बनती है, कब है तेरी नहीं. अगर मन कभी-कभी अगर ऐसे अपील करता है ना, ऐसे बॉलर अपील करता है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बाद? नॉट आउट. चिल्लाने का नहीं है, क्योंकि जब गुस्सा होते हैं मुंह से सिर्फ लावा निकलता है, बिना सर पांव की बातें निकलती हैं. अभी मैं गुस्सा हूं, थोड़ा लावा जब सेटल हो जाएगा ना फिर बोलूंगा. अभी मुंह से बिना सर पांव की बात ही निकलेगी. तो इसीलिए मेरे मन ये करने का होता है. सो हम जो लेसन जो सीख रहे थे बिफोर द लाइट वेंट आउट वाज प्रिपरेशन. Jonty Rhodes, he prepared so much. 25,000 catches, 17,000 hitting the wicket by a throw. Wow! This can come without practice. Practice, 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 practice. Sachin Tendulkar, before getting onto the match, before he actually became a superstar, before each match, he would practice how many times, you know, hitting the ball? 15,000 times. Because the ball, thankfully, एक machine होती है. And he would practice all kinds of permutation, combination and playing. सब तरह से सारे कोने में खेलेगा वो. All varieties, practice, 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 practice. And that's why शोएब अख्तर किसी से नहीं घबराता. सब सारे बैट्समैन शोएब अख्तर से घबराते हैं, लेकिन शोएब अख्तर एक बैट्समैन से घबराता है, सचिन तेंदुलकर. Yes, he said that in interview. Whereas बाकी जितने बैट्समैन होते थे ना वो कांप रहे होते थे. शोएब अख्तर वो भाई रावलपिंडी एक्सप्रेस दूर से दौड़ता हुआ आएगा, टक 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 टक, और बॉल कब आई कब तबाही मचा के निकल गई पता नहीं. बट सचिन तेंदुलकर हैड सो मच ऑफ प्रैक्टिस इन लाइफ. तो उसी तरह से लाइफ के अंदर प्रेपरेशन, तैयारी, एफर्ट्स करने चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. लेकिन हार्ड वर्क, अरे वी हार्डली वर्क. तो जो हार्डली वर्क करेंगे उनको वो नहीं मिलने वाला जो हार्ड वर्क से मिलता है. यस, सो हार्ड वर्क वाला ये चैलेंज क्या है? हार्ड वर्क करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, बिल्कुल करना चाहिए जी. लेकिन आजकल एक नंबर 1 विलन है हार्ड वर्क का, जिसमें वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते इसी वजह से, और वो है हमारा मोबाइल फोन.
सच अ डिस्ट्रैक्शन। अरे बाबा, किताब खुली हुई हो, बगल में बैठी हुई अप्सरा, मेरा मोबाइल फोन स्मार्टफोन, इसमें 4G 5G AG OG लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमौजी। तो पढ़ाई होने वाली है, हार्डवर्क होने वाला है ना। ये किताब क्या है? किताब इज सो बोरिंग। इसमें क्या? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जो देते हैं 10 सेकंड में मजा, 20 सेकंड में मजा, 30 सेकंड में मजा, मजा मजा मजा। अच्छा, किताब वो तो बिछी हुई है, कोई मजा नहीं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स, माइक्रो प्रोसेसर मॉरिस मैनो, पॉइंटर्स इन सी, और बगल में अप्सरा बोल रही होती है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 आ। तो बंदा सोचता है यार चलो पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, तो एक आध यार लाल सिंह चड्ढा देख ही लेते हैं यार। हो गया जी हार्ड वर्क का सियापा। तो एक आध मूवी बनती है यार, देख ले। अरे बस 2 घंटे में क्या हो जाएगा यार, कुछ नहीं होता 2 घंटे में, कल पढ़ लेंगे ना, कल पढ़ेंगे ना। फिर कल आया, अरे कल पढ़ेंगे ना, कल कल कल, क्योंकि हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो पढ़ेंगे कब? कल। हमारे युग का नाम कल युग है रे। अगर आज युग होता तो हम आज पढ़ते, हमारे युग का नाम कल युग है तो हम कल पढ़ेंगे, राइट। हार्ड वर्क नहीं हो पाता ये जो, अरे अप्सरा आ गई भाई जिंदगी में हमारी। या उनसे किसी ने पूछा था, प्रभु जी ऐसा होता था पहले तो अप्सरा आया करती थी ऊपर से नीचे, अभी आजकल कोई आती ही नहीं नीचे, हम तो वेट ही करते रहते कोई आएगी। तो अप्सराएं भी सोची हुई है, सबके पास अपनी इंडिविजुअल अप्सरा है। ये वीवो, ओप्पो, MI, रियलमी, एप्पल, झूठा एप्पल सॉरी, इसलिए हमारी जाने की जरूरत नहीं है, वो नीचे लुटे पड़े अपनी अपनी अप्सरा को लेकर के। That's it। कहाँ पढ़ाई होने की बाबा, हार्ड वर्क ना 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 ना। इसलिए रेवोल्यूशनरी सजेशन दे रहा हूँ थोड़ा सा, बटन वाले फोन पे आ जाओ। अब कहोगे प्रभु जी ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा हमारा, हम कैसे आ जाए माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, इसमें थोड़ी आ जाएंगे हम। पर अगर पढ़ना चाहते हैं ना, डू दैट। एक हफ्ता थोड़ा चुभेगा आपको, अरे यार उंगली ऐसे फेरा करते थे, ऐसे फेरा करते थे, ऐसे फेरा करते थे, आजकल ऐसे फेरनी पड़ रही है, ऐसे फेरनी पड़ रही है। पर ऐसे उंगली फेरना इज गुड, ऐसे उंगली फेरना वाला ना नॉट गुड। और ऐसे ना ऐसे उंगली फेरते रहो तो एक दिन आप नीचे पहुंच जाओगे एकदम कुएं के, और यूट्यूब बोलेगा भैया जी ये आप नीचे के सतह पे पहुंच गए हो, अब इसके नीचे और कुछ नहीं है। ना 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 ना, आप लाइफ लॉन्ग करते रहो, बॉटम कोई नहीं आता जी उसके अंदर। यस, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उसका कोई बॉटम नहीं, इट्स अ बॉटमलेस पिट, दैट्स द केस। तो इसीलिए हार्ड वर्क हम ये मोबाइल फोन की वजह से नहीं कर पाते। इनकेस यू वांट अ स्मार्टफोन, उसमें इंटरनेट हटा दो, क्योंकि दुनिया भर की सारी चीजें कैसे घुसती हैं, इवन वैश्याएं कैसे घुसती हैं हमारे फोन के अंदर, इंटरनेट से। इंटरनेट, जैसे हमारा भाई था ना जो यहाँ पर बेचारा जो टाइप कर रहा था PORN स्पेस MOVIS। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री इन वॉचिंग पॉर्न। ताली बजा हमारे लिए, ताली नहीं बजानी बाबा, नहीं 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 नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शर्म की बात है हमारे लिए कि दुनिया में सबसे घटिया काम हम इंडियंस ही कर रहे हैं। गूगल हम पे हंस रहा है, कहते ये देखो ये इंडियंस का हाल देखो जरा। इनकी मिस इंडिया जब आती है क्या बोलती है, I am coming from India, the land of culture and spirituality. Thank you everyone. गूगल वाला बोलता है मैडम आपको गूगल की सर्च दिखाएं, इंडियंस क्या ढूंढ रहे हैं आजकल। हाँ
89% data is used by Indians in watching porn. 89%. USA 85% है, Brazil 81%. Silver medal, bronze medal, gold medal. क्या बात है भाई साहब. मतलब हम अमेरिका को कॉपी करते करते हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया हमने. क्या तू क्या 85%? हमको देख 89%. Yes. तू भाई कहाँ हो गई फिर पढ़ाएगा फिर तो फिर. Yes. तो इसीलिए इंटरनेट का मतलब इंटर का मतलब अंदर, नेट का मतलब जाल. जो आपके अंदर जाल फैला दे, दैट्स इंटरनेट. डेंजरस. ऑल दैट्स अ पावरफुल टूल. लेकिन क्योंकि हमको टूल का मिसयूज ही करना आता है तो उसका मिसयूज करेंगे. अगर भिखारी को देंगे ना सोने का कटोरा, क्या करेगा? भीख मांगेगा उससे. हमको भी कितना पावरफुल टूल दिया जाए, इंटरनेट. यस, फास्ट स्पीड ईथरनेट इंटरनेट हर एक के कमरे में हमने दिया है. यस, खता बस अब देखो हुजूर हो गया जी, बल्ले बल्ले खाओ दही बल्ले. तो इसीलिए दैट मींस हमारा सॉफ्टवेयर ही करप्ट है, इसलिए हम यहाँ मिसयूज ही करते हैं उसका. दैट्स द थिंग. और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन आता है जिसकी वजह से हम हार्डवर्क नहीं कर पाते, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन. बस ये जवानी है दीवानी रा 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 रू रू. तो यार जिंदगी में कम से कम एक बार होता है हर जवान दिल को किसी से प्यार होता है. अरे कोई प्यार व्यार नहीं होता है ये. ऐसी कॉलेज के दिनों में ना आई वॉज लव गुरु. लव गुरु मतलब ये नहीं कि जो घुसा हुआ है. लव गुरु का मतलब होता है टूटे दिल वाले काउंसलिंग के लिए आते हैं उसके पास, उसको बोलते हैं लव गुरु. तो मेरे पास टूटे दिल वाली लड़कियां भी आया करती थी. यू नो सच्चे दिल को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता. आए ओले 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 ओले. लड़के भी आया करते थे. कहते कैसी है यार, हे बंदी, क्या बंदी यार, अरे बात ही नहीं कर रही यार, ब्लॉक कर दिया मेरे को. तेरी दुखियारी आत्मा, ये भी दुखियारी आत्मा. पर मैं सारा ड्रामा देखता हूं. मैंने कहा क्या है प्यारे. हाँ, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है. हाँ. पहले साल कोई और, दूसरे साल कोई और, तीसरे साल कोई और, चौथे साल में पास करते करते चलो जी हो गया जी काम. तो इससे ऐसा नहीं सच्चा प्यार होता है. ना ऐसा नहीं. लगता है शुरू में, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले आते हैं ना, किसी अट्रैक्शन हो गया तो गाना बजता है उसके दिल में, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है. अरे पहला नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा होने वाला है इसको अभी. पूछे नहीं. शुरू में होता है, the roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you. और उसकी वही शक्ल देख देख जब पक जाता है ना बंदा, कैसी, the roses are dead, I have flu, don't come near me, परे हट तू. प्यार खत्म. ओए ये सारा प्यार इज जस्ट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पैकेजिंग. जिसकी पैकेजिंग अच्छी होती है ना, अरे भाई क्या बात है, चंदन सा बदन चंचल चितबन. इट्स ऑल बेस्ड ऑन पैकेजिंग. बॉस मान लो कभी लड़की जो प्यार करती थी किसी लड़के से, उसकी फ्रेंच बियर्ड निकल आया लड़की की. वो बोले तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना. कल वो होम्योपैथी दवा खाई थी, रिएक्शन कर गई, फ्रेंच बियर्ड निकल आई. यू नो शादी के बाद हम दोनों जिलेट प्रेस्टो से साथ साथ मिलके क्या करेंगे. प्यार रहेगा उसका. ओहो ये हो गया तुम्हारे साथ. मैंने तो लड़की से प्यार किया था, बकरी से प्यार नहीं किया था मैंने तो. प्यार खत्म. या किसी लड़के के अगर सींग निकल आए अगर, और बोले तुमको बुरा मानना है मेरे सींग निकल आए, मैं भगत सिंह हो गया हूं, तो लड़की क्या बोलेगी. लड़की बोले देख मैंने इंसान से प्यार किया था, 12 सिंगे से नहीं किया था मैंने. बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस. और फिर हार्डवर्क ना जी ना, कुछ नहीं होने का है जी. एक बार इस चक्कर में अगर आप आ गए ना, किताब में अगर पेज नंबर 52 खुला है, 1 घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा, 2 घंटे बाद, 3 दिन बाद, और माता पिता लेके जाते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ता तो है जी, नंबर नहीं आते इसके, ज्योतिष आचार्य जी कुछ बताइए. तो ज्योतिष बताते देखिए इस पे राहु की दशा है, शनि की 7.5 ही चल रही है. पर शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है इसमें. राहु की दशा नहीं है, राहुल की दशा है इसमें. हाँ
So that leads to such distraction, my God. होता क्या ना, हमने ना मूवीज देखी है, मूवीज में हमने देखा लड़का लड़की, और देखो लड़का लड़की जितने कॉलेज में पढ़ते हैं ना, इनका कोई इंटरनल एग्जाम्स नहीं होते, इनकी कोई सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते, ना उनका वाइवा होता है, ना उनकी फाइल बनती है, वो भाई वो पास भी कर जाते हैं। वो स्विट्जरलैंड में बिना स्वेटर पहने हुए एक दूसरे पे बर्फ भी मांग लेते हैं, और लड़का अरिजीत सिंह की आवाज में गा लेता है, लड़की श्रेया घोषाल की आवाज में गा लेती है। एक पैराग्राफ ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगला पैराग्राफ वो मॉस्को में गाते हैं, तीसरा पैराग्राफ वो अर्जेंटीना में गाते हैं, चौथा पैराग्राफ पंजाब के खेतों में गाते हैं। वाह, इंटरनेशनल टूर भी हो गया, गाना पूरा हो गया। वाह जी वाह, ऐसा होता है रियल लाइफ में? ऑफ कोर्स नॉट। तो मूवी की बातें सिर्फ मूवी में काम करती हैं, जिंदगी में काम करती नहीं है। रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने एक बार मूवी देखी अमिताभ बच्चन की, और उसमें ना अमिताभ बच्चन जो है वो उसको निरूपा रॉय मारती है, थप्पड़ मारती है, थैड थैड, और अमिताभ बच्चन बोलता है माँ और मार और मार माँ, तो निरूपा रॉय कहते नहीं नहीं विजय। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है यार, माँ चपेट मार रही हो और बोलो और मार, तो थप्पड़ पड़ने बंद हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया फंडा है। तो अगली बार ऐसी कोई पोएम थी, हमटी डमटी करके पोएम मेरे को याद नहीं हो रही थी, मेरी माँ ने 2 चपेट लगाई मेरे को, मैंने कहा वो फॉर्मूला लगाता हूँ अब, मैंने कहा माँ और मार माँ, तो 2 चपेट और पड़ी मेरे को। तो मुझको लगा यार मैंने ना लगता उतनी फीलिंग से नहीं बोला जितना कि अमिताभ बच्चन ने बोला था। मैंने बोला माँ और मार माँ, 4 चपेट और पड़े उसके बाद। तो मेरे को आइडिया हो गया भाई ये फिल्मों के फंडे से फिल्मों में काम करते हैं, ये रियल लाइफ में काम करते नहीं है। So often we try to project real life onto real life, and that's why we are not able to work hard. That's the thing. तीसरी distraction, it comes in the form of intoxication, नशा। उसकी वजह से भी हम पढ़ नहीं पाते। So refrain from all kinds of intoxication, especially drugs, which is now coming big time in India. अब होता है हर रोज 90 करोड़ worth drugs is supplied from Pakistan to India, from China to India, because they know in case you want to make India weak, make their intelligentsia weak. How to make the intelligentsia of India weak? By making them drug addicts. इसीलिए drugs is coming to India big time. पहले मूवी आई थी उड़ता पंजाब, किसने देखी हो? शाहिद कपूर, करीना कपूर, उड़ता पंजाब। अब मूवी आएगी उड़ता भारत। Because entire India में it's a big time racket which is happening of drugs. So drugs से बचिए। Drugs makes you like a zombie. Have you seen zombies? It makes you like a zombie. Your intelligentsia becomes dull. Your stamina goes down by drugs. So this is another distraction जो कि आपको hard work करने से रोकेगी. But in case you are not preparing, you are not working hard, you cannot play well. Those who prepare well in cricket, they play well. So prepare well and then play well. So these are some of the lessons which we learn from cricket. Can we have a quick recap? What all lessons do we learn from cricket? Yes, anyone? सबसे पहले क्या था? Toss. Toss means toss आपके हाथ में नहीं होता. Toss जो भी होता है उसके बाद आपको accordingly game खेलना होता है. So destiny में जो मिला है उसके accordingly आप best game खेलना. That's best. That's good. Second lesson. Pitch. पिच कैसी होनी चाहिए? कौन सी पिच है बताइए? बाहर की पिच है? कौन सी पिच पे हम सारे जिंदगी का गेम खेलते हैं? अपने मन की पिच पे सारा गेम खेलते हैं। यस, तो पिच को अच्छा रखना चाहिए हमें। We should take care of the pitch so that we play well. Okay, third, cheerleaders. La 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 la. Cheerleaders कौन है हमारी लाइफ में? People who appreciate. We need people to appreciate, and we should also become cheerleaders in somebody's life, right? And there is a definition of handsome. Who is handsome? Who gives his hand to some. That's known as handsome. Yes. Okay. What's more lesson? We all need a coach. Life में हम सबको coach चाहिए बाबा. Coach का मतलब we learn from that person's experience instead of by hit and trial method. Yes. Okay. What more? What else? Teamwork. एक होता है team performance, एक होती है individual performance. We should not compromise on team performance because of individual performance. We can't be so much narcissist, self-centered, self-obsessed. सबको साथ लेके चलना चाहिए. Yes. और हाँ, Googly. Yes.
जा रहा था वो ऑफ स्पिन, आ गई वो इन स्विंग, अरे दैट मींस अनसर्टेनिटीज इन लाइफ, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आप जब अनसर्टेनिटीज को स्वीकार करते हैं, देन अनसर्टेनिटीज बिकम एडवेंचर एंड वी शुड लव एडवेंचर्स। यस। और अंपायर क्या करता है? सोचता है तो रिएक्शन देता है। ऐसे नहीं जब भी मन ने बोल दिया आउट, बोले यस बिल्कुल आउट है भाई, चिल्ला दे अबे तेरी साले। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। यस। और क्या सीखा हमने? यस। व्हाट एल्स? प्रैक्टिस। दोज हु प्रिपेयर वेल दे प्ले वेल। यस, वेरी गुड। ओके, और क्या सीखा हमने? Yes, there are people who do hard work and there are people who do hardly work. So hardly work से कुछ नहीं मिलने वाला, hard work से मिलेगा. Okay, so I'll stop here now. Let's take few questions from you. You can raise your hand and you can ask a question. Okay, yes, पूछिए जी. Priority भला कैसे दी जाए? माइक बोलिए एक बार. Sorry. Once again. Hare Krishna Guruji. Hare Krishna. Thank you. In your recent podcast with Ranveer Alabadia, you said चीजों को सही प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है. Yes. ये सारी चीजें हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं, जो करना चाहते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट भी है. Like spirituality is very important, sir. लेकिन प्रायोरिटी सेट कैसे करें? Okay, priority कैसे सेट करें? Especially in student life, I would say. Student life में you can begin your day with some spirituality. Start your day with some spiritual activity. It can be just 15-20 minutes of chanting the names of God, 10 minutes of reading Bhagavad Gita. That's it. बाकी throughout your day, you study. आप यहाँ क्यों आए? पढ़ने के लिए, right? So know that your original purpose of coming to this college, this glorious college, is to study. पर हम emotionally balanced रहें, इसके लिए आधा घंटे की थोड़ी spirituality that will protect us. क्योंकि लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव को झेलने के लिए we need some spirituality in life. तो इस तरह से some maybe say half an hour of spirituality in the morning. आपने सुबह से मान लो 5 से 5:30 or whatever, half an hour, and then rest of the day you study 6 hours, 10 hours, study very well, and then before going to bed again read something spiritual. It can be maybe some glory of the Lord, maybe some 1 or 2 pages of the Gita or some Krishna Leela, and then take rest like that. बाकी समय आपको क्या करना? पढ़ाई करनी है. You follow this schedule, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला. ओके, और कोई सवाल है किसी का? ओके, यस, हाँ जी पूछिए. हरे कृष्णा. आई एम फ्रॉम NLI भोपाल. मेरा क्वेश्चन आपसे, जैसे अभी आपने बोला कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, Yes. तो कई बार ऐसे होता है कि लोग अपने सेंस ऑफ, और आपने स्टोरी बताई कैसे कि कितना भी कुछ हो लेकिन लोग दुखी रहते हैं. Yeah. तो लोगों की सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज आल्सो समवेयर डिराइव्ड फ्रॉम अ सेंस ऑफ जस्टिस. सो राइट, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. ऑब्वियसली दोज आर रिजल्ट्स ऑफ योर पास्ट कर्मा. बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन गिवन दिस लेसन दैट ऑल ऑफ अस आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. सो हाउ डज गॉड पेरेंट डू जस्टिस बिटवीन टू ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन? लाइक किसी ने किसी का बुरा किया तो भगवान दोनों को एक बराबर समझता है, तो वो जस्टिस कैसे करेगा? तो जस्टिस कैसे करेगा, राइट? ऐसे ही ना, जस्टिस ये शब्द है, दिस कम्स फ्रॉम जुडिशरी. जज क्या करता है? आपको दफा 302 के तहत ताजरात हिंद फांसी की सजा दी जाती है. उसके परिवार वाले बोले हमारे बंदे को मारा जज ने, इसने सजा सुनाई, इसको टपका देंगे हम. ये ठीक है क्या? जज की वजह से उसको सजा मिली या उसके खुद के कर्मों की वजह से सजा मिली? राइट? सो जज इज डूइंग जस्टिस, he is just giving karmic reaction. तो इस तरह से हमारी लाइफ में अच्छा बुरा कुछ अगर होता है, we all bear our own karma. That's it. But instrument somebody can else be. कोई और व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट हो सकता है to give me that karma. मान लो कोई व्यक्ति था, वो आपके लैपटॉप पे बैठ गया, पटक, वो 1 पीस से 2 पीस हो गया अब. So now this person becomes an instrument to give you the karma of financial loss. तो बजाय कि इस पे गुस्सा करें, अपने मन का आक्रोश निकालें कि एक दिन मैं भी तेरा लैपटॉप पे जाके बैठ जाऊंगी, मैं भी उसको तोड़ दूंगी, मैं तेरे को भी तोड़ दूंगी, बिकॉज मैं इंटरेस्ट के साथ देती हूँ जो वापस देती हूँ मैं. That will make you more agitated, right?
So know that whatever has come, it has come by my own karma. God is equal to all. जैसे माता पिता ना सब बच्चों से प्यार करते हैं, बदतमीज बच्चों से ही प्यार करते हैं, जो कहना मानने वाले बच्चे उनसे प्यार करते हैं, दोनों को खाना खिलाते हैं, दोनों को पैम्पर करते हैं, दोनों को एजुकेशन दिलाते हैं, भले बदतमीज बच्चा भी है, इवन देन माता पिता उसे प्यार करते हैं. So God loves everyone equally. नहीं तो बदतमीज बच्चे होते हैं ना, माता पिता कहना ना मान करके खुद ही बेड़ा गर्क मारते हैं अपना, राइट. उसे बोले ये लोग पिताजी ने ध्यान नहीं रखा है इसका, ये बच्चे ही बदमाशी क्या करें. यस, सो इसलिए गॉड रिमेन्स लविंग इक्वली टू एवरीवन, बट हाउ मच वी कनेक्ट टू द ग्रेस, दैट्स अप टू अस. जैसे यहाँ रेडियो सिग्नल्स यहाँ पर है ही है, राइट. अगर कोई यहाँ रेडियो कौन सा चलता है यहाँ पर भोपाल में, डू यू हैव एनी रेडियो हियर? 95.3 चलता है यहाँ पर, 95.3. अगर 95.3 पे अगर हमने ट्यून इन किया तो गाना बजेगा. जिसका नहीं बज रहा, अरे कहाँ है रेडियो वाले, जब इसका गाना बज रहा है हमारा क्यों नहीं बज रहा है? इज दिस जस्टिस? हमारा गाना बजना चाहिए. So the grace of God is upon all of us. We are to tune in to that grace, and then गाना बजेगा. You can feel the grace. Our life will be uplifted. That will happen. तो सारा काम भगवान को नहीं करना, थोड़ा कुछ हमें भी करना होता है. It cannot be one-sided love. It has to be two-sided love, right? That's the thing. Okay. और yes, हाँ जी, किसके पास है माइक? Okay, हाँ दीजिए, हाँ यार, come forward. Okay, host, how much time do we have? 10 to 15 minutes? Okay, 15 minutes. Okay, all right. हरे कृष्ण गुरुजी. तो जैसे कि आपने जो भी फंडे बताए, मतलब यदि हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं लाइफ, वो मतलब लाइफ आपका काफी स्मूथ चलेगा. Oh yeah. लेकिन पता तो हम सबको ही, आपने भी रिवाइज ही कराया एक प्रकार से, लेकिन फिर क्या दिक्कत आती कि लोग एग्जीक्यूट कर पाते वो चीज़ों को. दोस्त था, वो बोला ये सब तो मैंने सुनी है, क्या करूँगा सुन के, तो वो चला गया. अभी एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं कर पाते सर? हाँ, क्योंकि ना एक्चुअली हियरिंग की एक सेकंड फेज भी होता है. दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. So hearing has got 3 steps. First step is step 1, hearing, जो कि भी आप लोगों ने की. Step 2 is contemplation. इस लेवल पे कोई नहीं आता. बस hearing की, अरे भाई चल हो गया, बढ़िया होगा, चल भाई समोसे लाओ जी, चटनी कहाँ है, खाओ, भूल जाओ, that's it. तो hearing के लेवल पे आ करके and then you move on. ये तो सुना हुआ है भाई, पर हमने step 2 उसमें एग्जीक्यूट नहीं किया. Step 2 is contemplation. Step 3 उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बैठना, सोचना कैसे करेंगे इसको. दैट्स स्टेप 3. तो स्टेप 2 और स्टेप 3 पे हम कभी आए नहीं, तो स्टेप 1 पे हमने यू टर्न मार लिया अपना. We thought it is all very theoretical. Yes, in the beginning everything is theoretical. पर करते 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 उसको सीखते हैं. जैसे आपने किसने फिजिक्स से लेबोरेटरी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है? कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकालते हैं? is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पर अगर आप लेबोरेटरी में निकालो ना, आपका 9.8 कभी नहीं आता. कितना आता है? 10.1 आता है. 10.1, 10.2, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आता. कितनी क्या है बात यार. थ्योरी में तो हमने पढ़ा था 9.8, ये तो यहाँ पर 10.1 आ रहा है. क्यों? क्योंकि 9.8 कैसे निकला? When we assume atmospheric pressure to be constant, then it is 9.8. पर क्या atmospheric pressure constant है? It is changing. So हम जब उसको execute करते हैं ना, then we learn some more lessons while executing it, contemplating it and executing it, right? So ये 2 steps और बाकी रहते हैं जिसपे लोग आते नहीं हैं. Contemplation and execution. This is also what we should be doing. ठीक है? और yes, all right. Okay, ask it. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि मन चंचल है, Yes. तो उसे कंट्रोल कैसे करें? जैसे अगर अच्छा खाना दिख रहा है तो मन करता है कि खा लें, हाँ. लेकिन भले वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, फिर भी करता है कि खा लें और हम खा भी लेते हैं. तो उसे मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? ओके, मन को वाला कंट्रोल कैसे करते हैं? सो मन के साथ एक और एंटिटी है, उसको बोलते हैं बुद्धि. राइट? आपको बोलिए ये बुद्धि और मन में भला क्या अंतर है? Just to give you, make you understand what is the difference between mind and intelligence. How does mind function and how does intelligence function? जैसे कल जो है इंडिया पाकिस्तान मैच है, फाइनल्स 2020 वर्ल्ड कप. आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की है और आज मैच शुरू होने का है और आज मैच होने का है, कल आपका एग्जाम है.
तो मन बोलेगा अरे भाई ये मैच देखना बनता है यार, इंडिया पाकिस्तान मैच 2020 फाइनल्स वर्ल्ड कप, ना ये तो मिस बिल्कुल नहीं करना। इंटेलिजेंस बोलेगी भाई पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा है, जो झंडे गाड़ने आज रात को ही गाड़ने हैं, पढ़ ले। इंटेलिजेंस विल से दैट। मन बोलेगा ना, इंटेलिजेंस बोलेगी अरे भाई हाइलाइट्स देख लियो, कल एग्जाम देकर के आई हो, हाइलाइट्स देख लियो, इसके उससे काम चला लियो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, हम बासी खबर देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन बोलेगा? मन। तो हमें किसकी सुननी चाहिए, इंटेलिजेंस की या माइंड की? यस, दैट मींस इंटेलिजेंस हैज टू बी स्ट्रांग इनफ टू गाइड द माइंड। जैसे मान लो एक बच्चा हो और वो बोले अपनी माँ को, अम्मा मेरे को चॉकलेट खानी है, और माँ बोले अजी सुनते हो बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दे दो ना उसको। और जो पति है ना वो अपनी बीवी को बिका हुआ है, जुरू का गुलाम, हाँ भगवान अभी ले आते हैं चॉकलेट, चॉकलेट ले लो खिलाओ उसको। ये पिताजी का हाल है जी। तो ये अच्छा है बुरा है? गलत है जी। लेकिन अगर पिताजी स्ट्रांग है ना, बोलेंगे देखो उसको बोलो चॉकलेट नहीं खाएगा, दांत खराब होते हैं उससे। अगर वाइफ बोले भी लेकिन अगर उसका मन कर रहा है, उसको बोलो चॉकलेट नहीं, शट अप, बोलो उसको अरे बेटा पापा बहुत हैवी हो रहे हैं बेटा, तो मैं घर में खीर बना दूंगी तुमको, चॉकलेट रहने दो बेटा। तो पापा का स्ट्रांग होना जरूरी है। सो पापा इज बुद्धि, मम्मा इज मन, बच्चा इंद्रियां। ये तो मांगते रहेंगे हमको ये भी चाहिए, हमको मजा करना है, मम्मी मम्मी मेरे को मजा करा दो। तो मन बोलेगा क्यों नहीं इंद्रियां, बिल्कुल मैं अभी बुद्धि को बोलती, बुद्धि जुगाड़ ढूंढो, इंद्रियों को चाहिए मजा करने के लिए कुछ। अगर बुद्धि बिकी हुई कहते अरे अभी जुगाड़ देखते हैं, अभी लेकर के आते हैं मजे वाली चीज। हाँ, लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो मन को बोल के मन इंद्रियों को बोल फालतू फालतू चीजें ना मांगा करे, दैट्स नॉट गुड। लेकिन शट अप, उसको बोलो। सो आइडली इंटेलिजेंस शुड गाइड द माइंड टू गाइड द सेंसेस। सो अब सवाल यह आता है बुद्धि को कैसे स्ट्रांग किया जाए? स्पिरिचुअल नॉलेज। विद स्पिरिचुअल नॉलेज वी मेक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर। यस, हम दूसरी नॉलेज लेते हैं, करियर वाइज नॉलेज, नो डाउट दैट्स इंपॉर्टेंट, C++, जावा, मर जावा, वी डू दैट। लाइक कॉलेज टाइम में वी यूज्ड टू से समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। पर ये भी लेकिन जरूरी है, लेकिन साथ में इसके लिए नॉलेज भी चाहिए ना बाबा। वी नीड सम स्पिरिचुअल नॉलेज एज वेल, ताकि हम मन को गाइड कर सकें, दैट माइंड डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू रॉन्ग एवेन्यूज। तो ये करना चाहिए। साथ ही में क्या करना चाहिए मन को कंट्रोल करने के लिए? वी शुड चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेना चाहिए। मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे वो है मंत्र, यानी भगवान का नाम। अगर वो क्रिश्चियन है क्राइस्ट का नाम ले, वो मुसलमान है अल्लाह का नाम ले, नो प्रॉब्लम। अगर समय से हिंदू कैन चैंट हरे कृष्णा, लेकिन नाम लेने से मन शुद्ध होता है। यस, सो वी शुड डू दैट, इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द माइंड। ठीक है, और यस, ओके, यस बेटा, यस, ओके, या माइक इज कमिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आयल दुबे है, मैं भी एनएलआई भोपाल से हूँ। Good. पहले तो ये बताना था कि थैंक यू सो मच मैन भोपाल एंड इंस्पायर क्लब कि हमें आके लेक्चर विटनेस करने दिया। Thank you. एंड वी ट्राइड दैट यू कुड आल्सो कम देयर एंड गिव अ लेक्चर, बट इट कुडंट हैपन फॉर सम और द अदर रीजन। एंड सेकेंडली, आई एम a big follower of yours, and it's a dream come true to see you live and attend this. Thank you. I had a little specific question with respect to what you said, like you become cheerleader or you also try to direct other people who are near you. So due to your teachings and Srila Prabhupada's teachings, we know that eating of non-veg leads to tamasic thought and everything. So I try to convince a few people, but I really received some not very good feedback from them. So how to guide them even when they're not willing or receptive of your, you try but they're not receptive. So how to do Okay, that? you're trying to give feedback to somebody and this person is not receptive. Yeah, they're not receptive, and also because it's little specific, and I'm not to offend anybody, but we know that
eating non-veg leads to development of tamasic thoughts. Yes. And you try to tell them to limit it a little, or whatever, for whatever reasons it is. So how to actually just make sure that you are trying your best, but some person is not ready to change. So, and those are your loved ones, those are your near and dear ones. Yeah. So you Okay, वैसे तो of course you want to give feedback to anyone, then one can give feedback in a sandwich way. You know sandwich? Bread, filling, bread. So किसको feedback देना हो ना जिससे उसको बुरा ना लगे, उसको ऐसे देना चाहिए. Glorify, clarify, glorify. Bread, sandwich. कैसे? Glorify, clarify, glorify. Like for example, I want कि ना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप टाइम से आया करो. You should come in the classes timely. You should be punctual. So how will I give feedback? What's your name? Payal. Payal, you are one of the brightest students we have in our class. It is just one thing if you can just work on. It's coming timely. That will be fantastic. Otherwise, everyone loves you and we feel so proud of you. मैंने क्या किया? Glorify, clarify, glorify. तो उसमें ना ये hurt नहीं करता. Like for example, say जैसे non-veg ही है. Otherwise you can say you're so good, your heart is so nice, and I've seen you are so kind to everyone. Just one thing which I think you should expand your kindness into is kindness towards animals. ये मैंने आपको देखा टंगड़ी तोड़ते हुए. So that's the only thing, and that will be very good for your health. That will be very good for health. आपको लगता है शायद शक्ति आती होगी नॉन-वेज खा करके? नहीं, ऐसा नहीं है. सांड क्या खाता है? घास फूस. हाथी खाता है घास फूस. तो शक्ति कहाँ है? घास फूस में. यस, इवन जो नॉनवेज खाते हैं ना, जिसको वो खा रहे होते हैं ना, वो भी घास फूस खाया होता है. घास फूस खाए हुए को खा रहे होते हैं वो एक्चुअली. सो इसलिए घास फूस में ही ताकत है. एंड देयर आर पीपल हु आर वेजिटेरियन, दे आर वेरी स्ट्रांग. दारा सिंह, सिल्वेस्टर स्टैलोन, रैम्बो, दे आर वेजिटेरियन एंड दे आर प्रीटी गुड. तो हम सोचे सिर्फ नॉनवेज वाले ही ताकत होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. Like my personal case, मेरे कॉलेज के दिनों में there was one guy, he was रोज chronic non-vegetarian. मतलब कॉलेज के बाहर मिल रहा होता है ना वो चिकन मोमोज और नींबूदार टंगड़ी, वो सब रोज खचार जिम जाएगा ये और साथ में उसके 6 पैक, ये ऐसे ही चलता था वो. डोलेदार आदमी भाई. और हम एकदम कॉलेज में एकदम पतले सिकड़े. अभी तो आई एम स्टिल 75, उस वक्त आई वाज 55. ऐसा. तो जब भी मैं बैठूंगा ना तो नीचे कंपास लगा देगा वो. उसको पता है ये सिकड़ा क्या बिगाड़ लेगा मेरा. तो ऐसे पंगा लिया करता था वो. अब मैं नया इस्कॉन से जुड़ा था. ये इस्कॉन डिवोटी बोले थे हमें सहन करना सीखना चाहिए. मैंने कहा बस अब सहन मेरा टूट रहा है, मैं क्या करूं यार, इसका मतलब इट्स टू मच. तो एक से हमारा पंजा कॉम्पिटिशन हुआ. तो मुझको पता लगा कि उसने अपना बीटा रखा, अल्फा बीटा गामा थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा. अल्फा बोलेंगे तो यहाँ का अल्फा पंजा, ऐसा. मुझको पता लगा उसने बोला उसने अपना बीटा रखा है. मैंने कहा मेरा बीटा रखो यार. कहा अरे श्योर. मैंने कहा यस बीटा. तो जैसे मैं आया तो समझते कि बोला तू बीटा है अब तू पीटा. मैंने कहा चल कोई नहीं देखते हैं. मैंने कहा लेकिन अगर आज मैं हार गया, मैं आज से नॉनवेज खाऊंगा, और अगर तू हार गया तो को नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा. कहता भाई तू क्या शर्त लगा रहा है, तू नहीं खा पाएगा. मैंने कहा पंजा तो लड़ाते हैं. फिर हमारा पंजा लड़ा और 1 मिनट तक पंजा बीच में ही रहा. उसके बाद मैंने उसको हरा दिया. कहता बे सिकड़े साले, तूने कैसे हरा दिया मेरे को? चीटिंग हुई है, दोबारा होगा. अगेन आई डिफीटेड हिम. मैंने कहा अब नाउ यू हैव टू गिव अप नॉनवेज. उसके बाद से उसने पंगा नहीं लिया. बट देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मैं घास फूस खाता हूं, तू जिम भी जाता है, प्रोटीन शेक पीता है, नॉनवेज खाता है, और मैं सिर्फ हरी सब्जियां खाता हूं, चपाती खाता हूं भगवान को भोग लगा करके. तो सोच ताकत किस में, घास फूस में या नॉनवेज में? घास फूस में ज्यादा ताकत है. यस. मैंने इसलिए बताया कि मैं अपना बखान करूं, मैं हीमैन हूं. अब तो खैर मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, बट उन दिनों में आई वाज स्ट्रांग. बट द पॉइंट इज दैट इवन एज पर आयुर्वेदा, आयुर्वेद बोलता है पतला देख के लड़ना नहीं, मोटा देख के डरना नहीं. पतले आदमी में बहुत ताकत होती है. सो जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, मोर यू हैव स्ट्रेंथ.
इंस्टेड ऑफ ईटिंग नॉन वेज। और हमारी बॉडी जो है नॉन वेज खाने के लिए बनी भी नहीं है। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनके पेट का एसिड इज 20 टाइम्स मोर एसिडिक देन आवर पेट का एसिड HCl, so that they can digest non-veg food. उनकी पेट की आंतें छोटी होती है, पचाया बाहर निकाला। हमारी आंतें नूडल्स जैसी है, लंबी सारी, जब तक बाहर निकलता है ना वो, तब तक वो सड़ जाता है। और इसीलिए 90% पाइल्स की बीमारी नॉन वेजिटेरियंस को होती है। यू नो पाइल्स, जब स्टूल निकलता है ना, साथ में खून भी निकलता है। और जिनको होता है ना, वो जानते हैं भाई नर्क के दर्शन इसी जन्म में हो गए हमको। इसका वर्स्ट केस है फिस्टूला, मतलब उसके बगल में एक और छेद आता है, यानी दो छेद से निकलता है। मतलब जो स्टूल है वो भी कंफ्यूज आ जाता है कहां से निकलना है मेरे को। पर किनको होता है? मीट ईटर्स, क्योंकि हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं क्यों हमारे कैनाइन टीथ नहीं है क्या, तो लंबे हैं छोटे हैं, कोई ड्रैकुला है तो खा ले नॉनवेज, ऐसा है क्या? no. तो इसे गिव दीज लॉजिकल सेंसिबल रीजंस, उसके बाद अगर वो खाता है, वेल तुम्हारी इच्छा। हमें भी पसंद है नॉनवेज, हम खाते हैं नान, स्टफ नान, बटर नान, साथ में वेज, नान वेज, दैट्स वेरी गुड, इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉन वेज। सो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए ऑफ कोर्स। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज इन USA, मेरी कलीग थी, शी वाज आल्सो प्रोग्रामर, कैरी मॉरिस। उसकी बेटी एक बार बीमार पड़ी, उसने मुझे बोला मेरी बेटी बीमार पड़ गई है, दवाई दे रही हूँ, इलाज हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ उसका? कैन यू प्रे टू गॉड, यू आर वेरी नियर टू गॉड, आई नो यू आर वेरी स्पिरिचुअल, कैन यू प्रे टू गॉड? मैंने कहा ओके कैरी, आई विल प्रे फॉर यू, बट यू हैव टू गिव अप दैट व्हिच इज योर फेवरेट। शी सेड वेल माय फेवरेट इज मीट, स्पेशली आई लव बीफ। मैंने कहा ओके, देन यू प्रॉमिस दैट यू गिव अप मीट ईटिंग। So I pray to Lord Krishna, Krishna, if you so desire, please, उसकी बेटी ठीक हो जाए। And of course 2-3 बाद उसकी बेटी ठीक हो गई भगवान की दया से। तो मेरे पास आई कि you know my daughter is absolutely fine, thank you so much for your prayers, thank you, thank you, thank you. मैं carry, now you have to carry your promise, give up your meat eating. She said yes, I will give up meat eating. और फिर रोज वो सलाद लेके आती थी, सलाद खाती थी। मैं उसको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ले गया, हमारे USA में एक रेस्टोरेंट था ऑफ बालाजी का एक रेस्टोरेंट था। So then she would have some South Indian food, and then after 15 days she said, you know, I am feeling so peaceful in my head. I used to have this agitation in my head, but जब से मैंने vegetarian खाना शुरू किया है, I am feeling so peaceful. So by eating vegetarian food, we become more peaceful. One can experience it naturally. Yes. So vegetarian खाना is good. अगर कोई हमें काटे पीटे, हम उसे क्या करें? बद्दुआ देंगे ना, साले तू मुझे काट पीट रहा है, तेरे को कीड़े पड़े, तेरे को ही बोलेंगे उसको। जानवर भी जब कटता है वो बद्दुआएं देता है वो। सो हम बद्दुआओं से भरा हुआ खाना खाएं और डेड बॉडीज को बॉडी में डंप करें। वी आर बिकमिंग लाइक वॉकिंग ग्रेवयार्ड्स, सो वी शुड नॉट बिकम वॉकिंग ग्रेवयार्ड्स। वी शुड मेक आवर बॉडी अ टेंपल ऑफ द लॉर्ड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वॉकिंग ग्रेवयार्ड, राइट? सो दिस वे वी कैन एजुकेट देम। इसके बाद भी अगर वो जो खाता है तो भाई ऑल प्रेयर्स फॉर यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। किसी को नॉनवेज खाना भी है ना, चाप खा ले ना, चाप जो आती है ना सोयाबीन की चाप, उसको फीलिंग भी आती है तो नॉनवेज खा रहा है वो, लेकिन होती क्या है वो? चाप। इट्स मैदा एंड सम वेजिटेबल्स क्रश्ड टुगेदर, दैट्स चाप। वी हैव वन रेस्टोरेंट इन इटली, इस्कॉन का टेंपल का एक हमारा रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन मीट शॉप। व्हाट? वेजिटेरियन मीट शॉप? तो उसकी फील बिल्कुल वैसी नॉनवेज जैसी, वो सारा उसमें सोयाबीन है। इट्स अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और भगवान को भोग लगा होता है, उसका प्रसाद होता है वो। कई इटालियंस हरे कृष्णा डिवोटी बन गए by eating this vegetarian meat prasadam. So one can do that as well. Yeah. Okay, now last question. कहाँ है जब माइक का लाल? किसी पीछे लेते हैं। Okay, पीछे किसी को देते हैं। Somebody from back side. हाँ जी, थोड़ा वहां उनको ले लेते हैं, तो मेरे पे कोर्ट केस कर देंगे वो लोग। हाँ दीदी है, किसी को दीजिए, एनीवन पीछे। ओके, सबसे पीछे वो येलो कुर्ते में जो भाई साहब है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। मैंने आज सुबह ही आपके जैसा थोड़ा थोड़ा लुक बनाया है। okay. पूर्णिमा का चांद, थैंक यू। वेज नॉन वेज पर बात चल रही है, इसलिए दिल में कुछ ख्याल आया।
मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर, और मेरे आसपास नॉनवेज वाले दिन भर बोलते थे कि हम घास फूस पे नहीं रह सकते। हाँ। एक दिन दिल में ख्याल आया, मैंने उनसे कहा कि सबसे ताकतवर सांड और हाथी क्या खाते हैं? तो भाई वेजिटेरियन। दूसरे नॉनवेज में ताकतवर शेर हैं, वो भी शुद्ध नॉनवेज खाते हैं। मैंने कहा हमारे आसपास ऐसे कौन से जानवर हैं जो वेज भी ले लेते हैं और नॉनवेज भी ले लेते हैं? ओके। डेली अपन सवेरे डालते हैं ना, तो वो मैंने कहा कि भाई तुम लोग उस कैटेगरी में चले जाते हो, या तो प्योर वेजिटेरियन हो जाओ या कभी रोटी मत खाओ। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद। और देखिए शेर जब खाता है ना तो उसको वो ऐसे नहीं, वो ग्रेवी बनाता है, उसमें फिर सोड़ के मीट खाता है, नहीं कच्चा खाता है। खा के दिखाओ, ऐसे बकवास होता है एकदम। उसको ग्रेवी में पकाना सड़ाना पड़ता है, तब जाके मीट में कुछ स्वाद आता है। सो इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ मीट, it's a taste of gravy along with the meat, not the taste of meat. So meat is not at all tasty, but ghas foos is so tasty, so much variety in ghas foos, so we love to have ghas foos. Okay, yes, okay, आखिरी सवाल। Okay, okay, you decide। ये बेटे को दे दो, Dash, next to you। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस बोलो बेटा। जैसा आपने बताया अभी कि अटैचमेंट फीलिंग्स और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बट जिस तरह के एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल और कॉलेज में हम रह रहे हैं, तो इस एज में नॉर्मल है ये अटैचमेंट और अट्रैक्शंस एवरीथिंग। देखो, व्हेन आई से नॉट हैविंग अटैचमेंट मींस नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशंस। जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उतनी ही फ्रस्ट्रेशंस हैं। यू सोशलाइज विद एवरीवन, हैव फ्रेंडशिप, परफेक्टली फाइन, पर जहां एक्सपेक्टेशंस आती है ना, वहां पर थोड़ा दुख होता है कभी कभी, जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती। सो फ्रस्ट्रेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेशंस। इन चीजों से स्टडी में भी काफी इम्पैक्ट होता है, Very हाउ good. टू स्टे अवे फ्रॉम इट। जस्ट स्टे अवे, और कुछ नहीं। थैंक यू। ओके, यहाँ चलो किसी से पूछते थे, यहाँ किसी को दे दे माइक। Yeah. Last question. This is going to be the last question. Anyone? Can I give anyone? Okay. Yes. हाँ जी। राधे राधे सर। हाँ जी, हरे कृष्णा, बताइए जी। Yes, please. सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे जब पांडवों पीछे हो जाने तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी। गुरुजी, जब पांडवों और कौरवों के बीच दूत युद्ध हो रहा था, हाँ जी। उस समय जब दुर्योधन कहते हैं युधिष्ठिर से कि आप सब हार चुके हैं, मतलब युधिष्ठिर जब कहते हैं कि अब मैं सब हार गया, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, हाँ जी। तब दुर्योधन उनको ध्यान में देते हैं कि नहीं, आप सब नहीं हारे, अभी आपके भाई बचे हैं और आपके रिश्तेदार, मतलब भाई और पत्नियों का ध्यान दिलाते हैं। बिल्कुल जी। तो उससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या गुरुजी उस समय सभागार में सब बैठे हुए थे, महामंत्री विदुर बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, भीष्म पितामह बैठे थे, क्या उनका धर्म नहीं बनता था कि वो बताते कि नहीं, इन पे आपका अधिकार नहीं है, इनके प्रति आपके उत्तरदायित्व है? लेकिन किसी ने उनसे कहा क्यों नहीं कि आप उनको दांव पर नहीं लगा सकते हैं? हाँ जी। तो यहाँ फर्क आता है, आप किसका अन्न खाते हैं, किसका अन्न खाते हैं आप। So if somebody is taking grains from Duryodhan party, so वहां पर out of sense of loyalty to the royalty, they could not say anything. जैसे आप किसका अन्न खाते हैं is very important. So शुद्ध अन्न खाना चाहिए। बदमाशों के यहाँ रह करके उनके यहाँ सेवा करेंगे ना, so we become obliged to them, and that is what happened to Bhishma Pitama and Dronacharya. They became obliged. तो इससे हुआ क्या, when he was pierced with arrows, कौन? भीष्म पितामह। तो शरीर का सारा खून निकल गया, the blood which was made by the grains given by Duryodhan. Then Bhishma Pitama spoke the glorious message to Yudhishthir. तो इसलिए आप कैसा अन्न खाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी जो आप खाएं उसको भगवान को भोग लगाएं। इन केस यू ईट समथिंग इन योर मेस, तो फिर उसको भगवान को ऑफर करके मन में, देन यू टेक इट। तो अन्न शुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का ढंग। ठीक है जी। All right, I think the time is तो दे दो चलो एक। ओके, ऑल राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हाँ जी, हरे कृष्णा जी, बोले जी। मेरा नाम प्रेम कुंडकर है
ओके प्रेम जी बताइए जी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आत्मा या परमात्मा को साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करेंगे? ओके आत्मा या परमात्मा को साइंटिफिकली, एक्चुअली मॉडर्न साइंस है ना, इट डील्स विद ग्रॉस मैटर। जैसे हमने वो देखा है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एवरीथिंग इज ग्रॉस मैटर, चाहे HHELIB जो कुछ भी है, इट्स ग्रॉस। मॉडर्न साइंस डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन सटल, जैसे ईगो, ईगो होती नहीं होती, होती है, पर पीरियोडिक टेबल में है कहीं? नहीं है। इंटेलिजेंस होती है, होती है, पीरियोडिक टेबल में है कहीं? नहीं है। मन, माइंड होता है, होता है, पीरियोडिक टेबल में है कहीं? नहीं है। तो मॉडर्न साइंस जो है इट डील्स ओनली विद ग्रॉस मैटर बट नॉट इवन विद सटल मैटर। फिर स्पिरिट और मतलब आत्मा परमात्मा फिर दूर की बात, इवन मैटर में भी साइंस डजंट कवर एवरीथिंग। जैसे कि ना आज मॉडर्न साइंस कैसी है, मॉडर्न साइंस कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि हमने बहुत पहले सुनी थी एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। उसके बाद अगला कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला ये डाल्टन मेरी माँ का सौतेला बेटा था, इसकी थ्योरी बेकार है, मैं रदरफोर्ड, मेरी एटॉमिक थ्योरी इज द बेस्ट। फिर आया भॉर, भॉर ने बोला रदरफोर्ड और डाल्टन ये दोनों मेरी माँ के सौतेले बच्चे थे, मैं असली बच्चा था, मेरी थ्योरी बिल्कुल सही। फिर आया श्रोडिंगर, कहते ये तीनों ही लल्लू लाल थे, आई एम द बेस्ट। सो मॉडर्न साइंस it keeps on changing its stand as well as it is progressing because we are experimenting with gross matter, subtle matter और spirit और supreme spirit तो दूर की बात। So it keeps on changing the stand। जैसे होता है ना एक डब्बा हो, डब्बे में हो बहुत सारे कबूतर, हमको नहीं पता कैसे कबूतर हैं, मैंने कबूतर निकाला, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। NCERT में छपा दो, CBSE में पढ़ा दो, कबूतर सफेद होते हैं, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, ए छुपाओ 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 छुपाओ। फिर क्वेश्चन बाद क्या होता है? वेल NCERT में छपा दो, CBSE में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर। भाई अब नई थ्योरी निकल आई है, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, हरे भी होते हैं, सफेद कबूतर, हरा कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर, सफेद कबूतर, हरा कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर। NCERT में छपा दो, CBSE में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, हरे भी होते हैं, नीले भी होते हैं। ये हमारी मॉडर्न साइंस है व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग द स्टैंड, राइट। सो इसलिए इसको क्राइटेरिया लेकर के हम स्पिरिट और सुप्रीम स्पिरिट के बारे में नहीं जान सकते। Like for example, like we do cation anion test in chemistry. Can we do cation anion test on mind, ego, intelligence? We cannot. यानी कि हमारे experimental जो apparatus है, it only experiments with gross matter. जैसे एक जाल हो जिसके छेद बड़े बड़े हैं, उसको आपने डाला समुद्र में, बड़ी बड़ी मछलियां तो पकड़ लोगे आप, छोटी छोटी मछलियां ना उसके छेद में से निकल जाएंगी। सो मॉडर्न साइंस एक ऐसा जाल है जिसमें ग्रॉस चीजें तो पकड़ी जाती हैं, लेकिन सटल चीजें फिसल जाती हैं, वो कैच नहीं कर पाती। तो अगर को बोले आत्मा परमात्मा का साइंटिफिक प्रूफ क्या है, साइंस में अभी इतना दम नहीं है कि उनको एक्सपेरिमेंट कर सके, बिकॉज इट ओनली डील्स विद ग्रॉस मैटर, सटल मैटर, स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट, ये अभी इसके स्कोप के ही बाहर है। तो यहीं पर एक्सपेरिमेंट करती है मॉडर्न साइंस, यहाँ पे कुछ ना कुछ नई थ्योरी, फिर नई नई थ्योरी, फिर फला फला थ्योरी निकालती रहती है। प्रभु जी लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा एक चेतना रूपी बीज है। यस, चेतना का अर्थ होता है एनर्जी। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, एनर्जी नहीं होती ना। चेतना मींस कॉन्शियसनेस, लाइक यू आर कॉन्शियस। मैंने तो मतलब जैसे मतलब रिसर्च की थी, तो फिर चेतना का अर्थ होता है कि it is the energy which is permeating the universe at any level. जैसे मान लो जैसे this is sound energy which is pervading everywhere, this is sound energy, पर इसको चेतना बोलेंगे हम? नहीं बोलेंगे। When we say E is equals to mc square, energy is equals to mass multiplied by speed of light square, right? Even mass is of gross matter. Is that chetna? Is E chetna? E is only energy, and energy doesn't mean chetna, or chetna doesn't mean energy. Chetna means consciousness, feelings, emotions, इसको बोलते हैं चेतना। पर अगर देखा जाए तो सारे जो एनर्जी के लॉज है वो आत्मा पर वैलिड हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें भगवत गीता में, जैसे कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, उसे पैदा नहीं किया जा सकता,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट्स ट्रू। तो फिर ये सब तो वैलिड हो रहा है। कुछ चीजें जो है मैटर मैच करती हैं, पर जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसमें चेतना नहीं है पर एनर्जी है। कैन यू मैरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लव यू डार्लिंग, कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स नॉट। वो तो सुहाग रात के दिन ही हम मर जाएगा बंदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैं शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं बोलूंगा दिस इज कॉन्शियसनेस, दिस इज चेतना, उसका नाम भी भले हो चेतना। बोले मैं हूं बिजली, मेरा नाम है चेतना। ऑफ कोर्स नॉट। सो इसीलिए कुछ चीजें मैच करती हैं, बट मैटर डजंट एग्जिबिट कॉन्शियसनेस। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल लुकिंग रोबोट लाइक सोफिया। हैव यू सीन सोफिया? सोफिया इज सच अ well built robot based on AI. She can talk sensibly to you. But would you like to marry Sophia? Sophia के बाद I love you so much, oh handsome. अरे मैडम, लेकिन आप मेरे बच्चों की माँ तो बन नहीं पाओगी आप। फिर so इसीलिए AI may make best of the best robots who talk sensibly, but who would like to marry a robot? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी तो है लेकिन चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। यस। ऑन दी अदर हैंड कोई मान लो बहुत ही टेढ़ी बड़ी लड़की भी होगी, मैं रोबोट के बजाय उससे कर लूंगा शादी, ये इससे तो नहीं करूंगा मैं, राइट? क्योंकि उसमें चेतना है। What really matters is consciousness, and consciousness is one more intriguing thing for science. चेतना की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? Chemically, dead body and me are same. Chemically, as per biochemicals, we are same. पर मेरे से तो कोई बात कर सकता है, उससे कोई बात नहीं कर सकता, राइट? अगर कोई डेड बॉडी हो लड़की की, मान लो उसको शहनाज हुसैन का मेकअप करें, मेबेलिन की लिपस्टिक लगाएं, लैक्मे का उसको काजल लगाएं, ब्राइडल मेकअप करके लेके आए, पुत्र तेरे वास्ते सोनी कुड़ी चुनिया सी। कैन यू डू दैट? कैन यू विल यू लाइक टू मैरी? कहते नहीं, लेकिन मां उसमें जान नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, राइट? So chetana matters so much, and it is not energy, it is more than energy. Consciousness, feelings, emotions, that is chetana. ठीक है जी? Okay, I think we have to stop here now because organizers नहीं तो मेरे पे कोर्ट केस कर देंगे कि NIT भोपाल में ओवरनाइट Q&A चला जी यहाँ पर। Thank you for preaching, sir. Okay, we will remember these learning for the course of a lifetime. Thank you everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. हाँ कर सकते हैं हम Now, लोग। I'd like to hand over the mic to RJ Rupeshwar sir for further proceedings. Come on guys, you guys are amazing. Right, प्रभु जी की एक और क्वालिटी जो अभी आपने नहीं देखी, and please don't go anywhere. यदि आप प्रभु जी को सच में भी अपना लव शो करना चाहते हैं तो उनकी एक क्वालिटी और है, प्रभु जी की आवाज बहुत मेलोडियस है, वो बहुत अच्छे ड्रामा भी क्रिएट करते हैं लाइक वैकुंठ प्लेयर। कौन कौन प्रभु जी की आवाज से 5 मिनट कीर्तन सुनना चाहेगा?
Hare Krishna